हर हॉस्पिटल के पास होता है डेटा, पेशेंट्स का डेटा, डॉक्टर्स का डेटा, स्टाफ का डेटा और भी बहुत सारा डेटा। लेकिन क्या वो उस डेटा से सही से डिसीजंस ले पाते हैं? क्या वो उस डेटा से कोई इंसाइट निकाल पाते हैं? क्या वो उस डेटा को देखते भी हैं या फिर बस उस डेटा को स्टोर करके भूल जाते हैं? तो मैंने बनाया है एक ऐसा हॉस्पिटल डैशबोर्ड जो सिर्फ डेटा नहीं, एक कहानी बताता है। Conscience under pressure. तो अगर आप हमारे एक पुराने व्यूअर हो, हमारी वीडियो पहले भी देख चुके हो, तो फिर से वेलकम है हमारी न्यू वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मुबारक हो, आपको मिल गया एक ऐसा चैनल जहां आप मज़े से पावर बीआई सीख सकते हो और एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, जो कि सिर्फ दिखने में अच्छा ही ना हो, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी हो, जैसे कि एक्सेल, माई स्क्वेल, पावर बीआई, फिग्मा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी-सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि यह हमारे प्रोजेक्ट का पहला पेज होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, बेफ़िक्र रहो। तो चलते हैं पहले पेज पे, जो कि है ओवरव्यू पेज। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह का पेज। है ना ज़बरदस्त? ये पावर बीआई डैशबोर्ड हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं, एक-एक एलिमेंट, एक-एक चीज़, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये देखो आप, ये जो अपकमिंग अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, या ये जो बार हो या फिर ये जो चार्ट दिख रहे हैं, कितने ज़बरदस्त दिख रहा है ना? स्टॉक लेफ़्ट स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल स्टेटस दिख रहा है, ये लाइन चार्ट हो या फिर हो ये कैलेंडर, ज़बरदस्त है ना? लेकिन यहीं तक नहीं, हम इसमें स्टार रेटिंग बिल्ड करेंगे, जो कि आप सीखोगे कुछ सेकंड्स में कैसे बना सकते हैं। ये जो रेटिंग्स दिख रही हैं आपको, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ इतना सा नहीं है, और दिखाते हैं आपको। अगर हम पेशेंट वाले पेज पे जाएं, तो ये आ गया हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड पेज, जो कि होगा पेशेंट बेस। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हम मल्टीपल पेशेंट चूज़ कर सकते हैं। अभी तो आपको इसमें डमी इमेज दिख रही है यहाँ पे, लेकिन हम इसमें पेशेंट की इमेज भी डाल देंगे, बेफिक्र रहो। ये मैंने डैशबोर्ड पहले से ही बना के रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। बाद में जब हम बिल्ड करेंगे तो हो सकता है इसमें और फीचर्स बढ़ जाएं। तो ये देखो, अगर मैं पेशेंट चूज़ करता हूँ दूसरा, तो दूसरा चूज़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? देखा ना, रेटिंग भी चेंज हो गई, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है? अभी और रुक जाओ, अभी और चीज़ें आपके लिए। अगर हम डॉक्टर वाले पेज पे जाते हैं, ये देखो, कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि ये हो गए, इसमें अपॉइंटमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स की दिख रही हैं। ये देखो रेटिंग वाले कार्ड्स, ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रेटिंग्स दिख रही है हमारे पास, ठीक है? जो पे डॉक्टर को रेटिंग्स मिली हैं। साथ ही साथ इसमें सब छोड़ देते हैं अभी। ये देखो आप, ये जो कमीशन कैलकुलेटर बनाया हमने, यहाँ से कमीशन परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, कितना पेशेंट ने स्पेंड करा। अगर हम डॉक्टर अपना कमीशन बढ़ाता है तो वो कितना अर्न कर सकता है, देखो, ठीक है? इतना अर्न करने का मौका मिल सकता है डॉक्टर को। और सारे नंबर्स डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है? जैसी परसेंटेज ऊपर नीचे करते हैं, सारे नंबर्स खुद पे खुद चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसी ट्यूटोरियल में, ठीक है? यकीन मानो ये सब बनाएँगे। चलो एक और पेज पे चलते हैं, जो कि हॉस्पिटल बेस होने वाला है, जिसमें बेसिकली हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन आने वाली है। जैसे कि 13 पेशेंट हैं, 31 से 45 साल की एज के, ऐसे 60 साल की एज के इतने पेशेंट हैं। साथ ही साथ टेस्ट किसके अवेलेबल हो गए, ये देखो, जिसके अवेलेबल हो गए हैं उसके मार्क आ रहे हैं यहाँ पे, देखो। अपॉइंटमेंट जिसकी शेड्यूल हुई है, कैलेंडर आ रहा है, जिसकी हो गई यहाँ पे मार्क आ रहा है, चेक वाला मार्क। साथ ही साथ यहाँ पे भी बेड का स्टेटस दिख रहा है आपको। जनरल बेड कितनी है, प्राइवेट कितने, आईसीयू वाले बेड्स कितने, ये जो है ये स्टाफ मेंबर है, ठीक है? अगर मैं स्टाफ मेंबर चूज़ करता हूँ तो ये स्टाफ मेंबर के वाइज चूज़ हो जाती है या फिल्टर हो जाती है रिपोर्ट, ठीक है? यहीं तक नहीं है, एक और पेज है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? फाइनेंस के लिए, ठीक है? लो, हमारा ये पेज भी ओपन हो गया। तो इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा केपीआईज रखने की कोशिश करी है। तो वीडियो के एंड तक आप खुद से सीख जाओगे। हो सकता है इसमें आप खुद से ही काफ़ी सारे इंसाइट्स डाल दो और आप अच्छा खासा पावर बीआई सीख के इसमें खुद से ही मॉडिफिकेशंस कर दो और चीज़ें ऐड कर दो। हो सकता है आप इतना सीख जाओ कि आप अपना खुद का एक पेज बना दो, ठीक है? क्योंकि हम डिटेल में सीखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है पैरासीटामोल की,
कितनी स्टॉक हमारे पास से निकल गया है, कितना अवेलेबल है, और डेटा मैंने रियल रखने की कोशिश करी, जितना हो सके रियल रखने की कोशिश करी है ताकि रिलेवेंट लगे। लेकिन हो सकता है कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट वो स्टार्ट से बिल्ड कर पाएँ, ठीक है, एंड तक बिल्ड कर पाएँ। उनके पास टाइम नहीं है, उनको इंस्टेंट प्रोजेक्ट चाहिए, तो उनके लिए भी हम हमेशा एक ऑप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट की, वहाँ से जाके आप ईज़िली छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम जाता है, 1-1 महीना चला जाता है, छोटा सा अमाउंट देके इस डैशबोर्ड को अभी के अभी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ जब हम नया डैशबोर्ड बिल्ड कर लेंगे, आपको मौका मिलेगा वो भी एक्सेस करने का। आपके पास मौके होंगे 2 को एक्सेस करने का। और कुछ जगह ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आई नो उनके पास इतनी बजट नहीं होता या फिर नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कर दूंगा मैं, वीडियो में 3 बार एक कोड आएगा, कूपन कोड आएगा, ठीक है, आप उसको देख लेना, और वेबसाइट पे जाके जब आप उसको लगाओगे तो डैशबोर्ड ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया आपके लिए, और कुछ नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को और लाइक कर सकते हो, ताकि हम ऐसी और ज़बरदस्त से प्रोजेक्ट्स बना पाएँ। अब सारी बकवास बंद करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को देख के प्रोजेक्ट बनाने में आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। 2 बेनिफिट से मेरा मतलब है, आप 2 तरीके से डेटा स्वीट को इंपोर्ट कर पाओगे। पहला एक्सेल, दूसरा मायस्क्यूएल डेटाबेस। तो पहले हम एक्सेल की तरफ चलेंगे, उसके बाद मूव करेंगे मायस्क्यूएल डेटाबेस के, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मायस्क्यूएल पे भी जाते हो तब भी आपको एक्सेल वाले की थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस को अच्छे से समझने के लिए, और आपको डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप एक्सेल या कह सकते हो सीएसवी फाइल्स के साथ जाते हो, तब भी यहाँ पे मैं आपको 3 पार्ट्स बताऊँगा। 3 पार्ट्स क्या रहेंगे? सबसे पहले हम फाइल्स को डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई में। सेकंड वाले पार्ट में हम फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे एक पर्सनल टिप के साथ या पर्सनल स्ट्रेटजीज़ के साथ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मतलब ये मेरा खुद का तरीका है फाइल्स को इंपोर्ट करने का, जो रिसेंट में ही मैंने कोशिश करी है इम्प्लीमेंट करने का, कि मैं इस तरीके से ही फाइल्स को इंपोर्ट करूँ। तो वो आपको जानने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा, एक प्रो लेवल ट्रिक। उसके बाद एक बोनस वे होगा या बोनस टिप होगी, आप जो कहना चाहो कहो। उसमें आप सीखोगे कि आप कितनी ईज़िली इस डेटा सेट को सेटअप कर लोगे अपने सिस्टम में, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो ये बोनस वाला वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ईज़ी पड़ेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करें प्रोजेक्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं पावर बीआई में। पावर बीआई में सबसे पहले आपको पावर बीआई इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप पावर बीआई को यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं बताएँगे कि इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है। ये थोड़ी ईज़ी चीज़ें हैं या बेसिक चीज़ें हैं, आप कहीं से भी कर लोगे देख के। पर हम मायस्क्यूएल डेटाबेस को देखेंगे कनेक्ट करना, क्योंकि वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। अब एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे से, ठीक है? इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म डेटा में भी जाके डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है यहाँ पे। मेरी फाइल्स एक्सेल की हैं, चलो देखते हैं कैसी हैं। तो हमारी फाइल्स कुल 16 है, ठीक है? तो इंपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हो आपके पास बाहरी एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अंदर ऑप्शन मिलेगा, आप इससे ईज़िली इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको अपने फ़ोल्डर के लोकेशन पे आ जाना है यहाँ से, ठीक है? उसके बाद एक-एक करके फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले अगर मुझे इंपोर्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, थोड़ा-सा लोड लेगी ये। अब मुझे कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। अब मैं अगर इस पे क्लिक करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें मुझे मेरी फ़ाइल नज़र आ रही। तो मैंने अभी शीट 1 चूज़ कर ली है। अब मैं या तो लोड कर सकता हूँ या ट्रांसफ़ॉर्म डेटा में खोल सकता हूँ। ट्रांसफ़ॉर्म डेटा क्या है? अगर आप देखोगे ये ऑप्शन ट्रांसफ़ॉर्म डेटा। चलो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़ॉर्म डेटा में इस फ़ाइल को खोलते हैं। तो ट्रांसफ़ॉर्म डेटा बेसिकली आप यहाँ पे अपने डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, मतलब क्लीन कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐड करना हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम को रीनेम कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कर सकते हो आप, और डेटा में काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हो। या फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। यूँ तो फीचर्स काफ़ी सारे हैं, आपको सीखने में टाइम लगेगा, बट हम इस वीडियो में वही यूज़ करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो अब मेरी डेटा शीट आप देख सकते हो लोड हो चुकी है। मुझे इसको रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूँगा। तो मैंने नाम इसका डाल दिया अपॉइंटमेंट। अब अगर मैं एंटर मारूँगा तो ये मेरी शीट का नाम हो गया। अब ऐसे ही अगर हम चाहें तो दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यू सोर्स पे क्लिक करना है, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है,
अब अगर मैं बेट्स वाली शीट को इंपोर्ट करना चाहूँ तो ईजिली सेम मेथड को फॉलो करके इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये फिर से विंडो आ गई, इसमें मेरी शीट 1 है, मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, ये आ गई हमारी फाइल। अब इस पे हम रीनेम कर सकते हैं इसको बेट्स। ऐसे ही हम दूसरी फाइल अपनी मतलब तीसरी फाइल डिपार्टमेंट वाली भी लोड कर सकते हैं। तो मैंने फिर से सेलेक्ट किया, ओके क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक करके या डबल टैप करके डिपार्टमेंट रीनेम हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, आप इजीली फाइल को रीनेम कर लो। तो ऐसे ही करके मैं वन बाय वन सारी फाइल्स को अपने पावर बीआई में इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मिलते हैं बाकी और टास्क के साथ। तो मैंने सारी फाइल्स लोड कर ली हैं वन बाय वन, थोड़ा सा टाइम लगा है बट ठीक है, एक एक करके सारी फाइल्स को लोड कर लिए। अब ये था हमारा पहला तरीका जिसमें हम नॉर्मली फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब फाइल्स को इंपोर्ट करता हूँ तो अपनी एक पर्सनल ट्रिक या आप कह सकते हो एक तरीका जिससे मैं इस चीज़ को थोड़ा आसान बनाता हूँ बाकी लोगों के लिए कि वो डेटा सोर्स को बार बार सेटअप ना करें। नहीं समझे? चलो देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने फाइल्स को जहाँ से इंपोर्ट करा है उसकी लोकेशन है ये फ़ोल्डर। अब मान लो इस फ़ोल्डर की जगह पूरे लैपटॉप में मैंने कहीं भी इन फाइल्स को डाल दिया, जैसे कि मैंने लोकेशन 1 पे डाल दिया, ठीक है? अब क्या होगा, जैसे ही मैं पावर बीआई में आऊँगा, रिफ्रेश करने का ट्राई करूँगा, तो मुझे ये एरर नज़र आएगा, उसको फाइल पाथ नहीं मिलेगा। जितनी भी मेरी फाइल्स हैं, देखोगे आप, तो सब में एक-एक करके एरर आपको मिलेगा। तो अभी रिसेंट में जनरली हो क्या रहा था, जो लोग भी बिगिनर हैं, मेरे चैनल से देखते हैं प्रोजेक्ट चाहते हैं, इंस्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है? हमारी वेबसाइट से प्रोजेक्ट को परचेज़ करते हैं या लेते हैं। तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती बेसिकली, वो सीखे नहीं होते बेसिकली, पता नहीं होता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल आता है डेटा सोर्स सेटअप करने में, जिसके लिए मैं एक सेटअप वीडियो भी देता हूँ। लेकिन तब भी स्टेप्स को ऐसे फॉलो करना, जैसे कि सोर्स पे जाओ, फिर यहाँ से इस पे क्लिक करो, फिर जाके यहाँ से अभी ब्राउज़ का ऑप्शन आता है, फिर से ब्राउज़ करो फाइल्स को। पर अगर मैं क्लाइंट को बेसिकली अगर सेंड कर रहा हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट जो बार-बार जाके वो इस सिस्टम में अपने इन सोर्स को सेटअप कर रहा है, होगा ना प्रॉब्लम। उसके लिए थोड़ा-सा दिमाग हिला देने वाली चीज़ होगी, इसलिए मैं एक तरीका लाया हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, जैसे ये मैनेज पैरामीटर ऑप्शन है हमारे पास पावर बीआई में, इससे होता क्या है बेसिकली मैं एक पैरामीटर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया फाइल पाथ, ठीक है? पाथ, तो ये मेरा डायनेमिक पैरामीटर होगा जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया पाथ को और जस्ट इस जगह पे पेस्ट कर दिया। इसकी करंट वैल्यू क्या है ये। अब ये पैरामीटर एज़ अ पाथ, सिस्टम पाथ मैंने बना लिया है, जिसको अब मैं डायनेमिक यूज़ करूँगा हर फाइल में। नहीं समझे? तो चलो समझाते हैं। जैसे कि मैं इस फाइल में आ गया, तो अभी आप इस फाइल का पाथ देखोगे ये स्टैटिक है, ठीक है? मुझे आके यहाँ से मैनुअली पेस्ट करना पड़ेगा ये पाथ जो दिख रहा है, यहाँ से मैंने पाथ को कॉपी करा, कंट्रोल सी दबा के पावर बीआई में आया। अब मुझे आगे का ये पाथ हटाना पड़ेगा, फाइल नेम तक, उस पाथ को पेस्ट करना पड़ेगा, फिर से ये स्लैश दबाना पड़ेगा, अब जाके ये फाइल मेरे सिस्टम में इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक एडवांस चीज़ ये कर दी है कि ये सेम चीज़ की जगह या पेस्ट करने की जगह मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको हटा दिया है पाथ को। इस विंडो को मैंने यहाँ से खोला, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको हटा दिया है। इसके पहले ही मैंने एंड को यहाँ पे लिखा, अब यहाँ से मैं फाइल पाथ चूज़ कर लेता हूँ जो मैंने पैरामीटर बनाया है। ये मेरा पैरामीटर है, मैं जैसे ही एंटर दबाऊँगा सेम काम करेगा, ठीक है? अब ये काम इसलिए मैंने किया, जैसे कि अभी ये मेरी लोकेशन है फाइल पाथ की, अब अगर मैं इन फाइल्स को उठा के इधर पेस्ट करूँ दूसरी लोकेशन पे, ठीक है? और देखो फिर से एरर आएगा इस फाइल में फिर से एरर आएगा क्योंकि मैंने फाइल का पाथ चेंज कर दिया है। तो देखो एरर आ गया जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है? अब लेकिन आसान मैंने ये कर दिया है, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने जहाँ पे पेस्ट किया मैंने इस पाथ को कॉपी करना है, ठीक है? यहाँ से जाके इसको कॉपी किया और जहाँ मैंने पैरामीटर इस पे गया और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते देखो आप फाइल पूरी की पूरी फिक्स कर दी। आप कह रहे हो थोड़ा-सा अभी भी लेंथी है काम, लेकिन सोचो अब मैं ये चीज़ इन सब फाइल्स में करने वाला हूँ। करें? चलो करते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ से आने के बाद फिर से मैं आगे का ये उड़ा दूँगा सब, इधर से अपना पाथ जोड़ दूँगा, ठीक है? फाइल पाथ। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही होगी? पाथ ही आ रही होगी। यहाँ से ये
इसको जोड़ दे रहा है जो यहाँ पे मैंने फाइल पाथ इस पे डाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर से फाइल ये भी वाली सेटअप हो गई। अब एक-एक करके मैं सारी फाइल सेटअप कर लेता हूँ, फिर से हम थोड़ा-सा छोटा-सा डेमो देखते हैं ताकि आपको मज़ा आए। तो मुश्किल से 5 मिनट लगे, मैंने सब में ये पाथ को डायनेमिक बना दिया है और अब मैंने अपना बहुत सारा टाइम सेव किया है और उन डेवलपर्स का भी जो अगर मैं इस डैशबोर्ड को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है? उनको कुछ नहीं करना है, मतलब इतना आसान हो गया है। देखते हैं डेमो। अगर मैं ये फिर से फाइल्स को कॉपी करूँ और अब की मैं चलो एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है? सोर्स। अब मैं इन फाइल्स को डाल दूँगा सोर्स में। ज़ाहिर-सी बात है मुझे एरर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, एक-एक करके देखते जा रहा हूँ, सब फाइल्स में एरर आ रहा है। अब क्या होता अगर मेरा पुराना वाला मेथड है मैंने जैसे आपको बताया मुझे सोर्स पे जाना पड़ता, इनको फिक्स करना पड़ता। अब मुझे क्लाइंट से कुछ नहीं है कहना, मेरे को बस छोटा-सा वीडियो बना के भेजना है, उसको बोलना है कि अपना पाथ यहाँ से कॉपी करके जस्ट जस्ट यहाँ पे अपने पाथ को पेस्ट करना है और अब देखो आप जादू, लेफ्ट साइड में आपको जादू नज़र आ रहा है, तो यही जादू हम हमारे चैनल पे करते हैं और ये सारा जादू आप हमारी वीडियोज़ के थ्रू सीखने वाले हो। तो वीडियो के स्टार्ट में ही आपने एक प्रो लेवल की चीज़ सीख ली है डेटा सोर्स को इंपोर्ट करते वक़्त। क्यों? मज़ा आया ना? तो हाँ, इस प्रोजेक्ट में ऐसी अमेज़िंग चीज़ें आप सीखने वाले हो और मुझ पे भरोसा रखो, काफ़ी हाई लेवल चीज़ें सीखते चलोगे। तो अगर आपको स्टार्ट में ही ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और देखने का मन कर रहा है और थोड़ी-सा इसको प्यार देना चाहते हो, थोड़ा-सा लाइक कर सकते हो, कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। अदरवाइज़ मज़े ले सकते हो ये सारी चीज़ें देख के और सीख सकते हो। तो यहाँ से मेरा डेटा सेट सेटअप हो चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ी से डेटा मॉडलिंग के पार्ट पे, ठीक है? हम यहाँ से अपने डेटा सोर्स को क्लोज़ एंड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? हमारा डेटा सेट इम्पोर्ट हो गया। क्लोज़ एंड अप्लाई जैसे ही करेंगे, ये डेटा सेट जितने भी हमने चेंजेस करे हैं या टेबल्स ऐड करी, सबको पावर बीआई में लोड करेगा जिससे हम डेटा को विजुअलाइज़ कर पाएँ या कुछ केपीआई कार्ड्स बना पाएँ या कुछ इनसाइट्स दिखा पाएँ। थोड़ा-सा टाइम लेगा डेटा लोड होने में, उसके बाद हम फिर से लौटते हैं। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली पावर बीआई में लोड हो चुका है। आपको राइट साइड में सारी टेबल्स नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं डेटा मॉडलिंग की तरफ। डेटा मॉडलिंग आप नहीं समझे, पहली बार सुन रहे ये वर्ड, तो होता क्या है अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे मॉडल व्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करो, ठीक है? तो इधर आपको ऐसे करके कुछ नज़र आएगी। तो बेसिकली ये जो व्यू आप देख रहे हो, आप देख सकते हो हमारा डेटा मॉडल पावर बीआई ने ऑटोमेटिक कर दिया है पावर बीआई की हेल्प से। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको ऑप्शन नज़र आएगा ऑटो डिटेक्ट। ये पावर बीआई का फीचर है, यहाँ से वो खुद डिटेक्ट कर लेता है, रिलेशनशिप्स को लगा देता है। पर यार अगर आप एक बिगिनर हो, आई नो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी। क्या हो रहा है, ये जाल कैसा है मकड़ी का? समझने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही होगी और मैंने इसलिए ही ये डेटा सेट को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है, ताकि आप अच्छे से मास्टर कर पाओ। डेटा सेट थोड़ा-सा छोटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, आपको काम करने में मज़ा आएगा, साथ ही साथ नॉलेज भी मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो डेटा मॉडलिंग होती क्या है, जैसे कि मेरी 2 सेपरेट टेबल हैं अगर आपने देखा है यहाँ पे, जैसे कि पेशेंट वाली है एक डॉक्टर वाली टेबल है। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं आईडी के बेस पे। आईडी क्या मतलब अगर आप देखोगे डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर की आईडी यहाँ पे, एक होगी पेशेंट की आईडी। ये दोनों कनेक्टेड हैं अपॉइंटमेंट से, ठीक है? यहाँ अपॉइंटमेंट में पेशेंट भी और डॉक्टर भी, ऐसी कोई रिलेशनशिप यहाँ पे और भी ने खुद से लगाई होगी। देखो यहाँ पे, इसने बिल्स पे लगाई है। डॉक्टर वाली काहे से, किस चीज़ से कनेक्ट है देखें एक बार। डॉक्टर की टेबल देखो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा भाई कुछ, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। देखो डॉक्टर का आईडी यहाँ स्कोर से कनेक्टेड है, ठीक है? अब क्या है अगर आप बिगिनर हो तो कई बार इस तरीके से अगर आप डैशबोर्ड को बनाने जाओगे, आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। डेटा मॉडलिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, आपको कन्फ्यूज़न होगी, आपको रिलेशनशिप्स नहीं समझ में आएँगी, कैसे लगानी है, क्या लगानी है। और मॉडल तो हो गया होगा, आई थिंक सही भी चल रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक पेशेंट को चूज़ किया है, यहाँ से फ़िल्टर लगा दिया है, पेशेंट को एज़ अ फ़िल्टर यूज़ करते हैं, यहाँ से फ़िल्टर में ड्रैग कर दिया। तो ये देखो लिस्ट ऑफ पेशेंट है, लेकिन अभी से कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, ब्लैंक पेशेंट कैसे आ रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है कहीं पे प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आ रहे होंगे। अब हम डॉक्टर टेबल से जाते हैं और एक डॉक्टर नेम्स लेते हैं यहाँ पे। अब हम फ़िल्टर आउट करने का ट्राई करते हैं। देखो, नहीं हो रहा है, पेशेंट फ़िल्टर आउट ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब होता क्या है असल में,
अगर इस डेटा मॉडल को मैं सेटअप करना चाहूँगा तो मैं कर दूँगा, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैं सारी रिलेशनशिप्स को डिलीट मारूँगा और अच्छे से डेटा मॉडल सेटअप कर दूँगा। एक बार सेटअप करके दिखाऊँ? चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी मास्टर टेबल देखूँ, तो मेरी मास्टर टेबल है पेशेंट, क्योंकि सारा काम-धंधा जो है वो पेशेंट पे चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे जाके टेबल्स खोलोगे, आप देखोगे इसमें भी पेशेंट की आईडी है। बेड्स वाली पे जाओगे, इसमें इसमें देखो बेड रूम की आईडी है। और रूम पे अगर जाएँ हम, तो रूम में डिपार्टमेंट की आईडी है। डिपार्टमेंट बेड्स में, हाँ, बेड्स में भी पेशेंट की आईडी है, आप देख सकते हो, ठीक है? बेड्स में भी पेशेंट की आईडी है, मतलब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर में डॉक्टर की आईडी है, सर्जरी में पेशेंट की आईडी है, सप्लायर इंडिविजुअल होगा, स्टाफ भी अलग होगा, स्कोर में भी पेशेंट की आईडी है, और पेशेंट टेस्ट में पेशेंट की आईडी है, और मेडिसिन में भी पेशेंट की आईडी है, मेडिकल टेस्ट में भी नहीं, टेस्ट की आईडी है। आई थिंक मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो मेरी मास्टर टेबल होगी, जिसका या फ्लो आप कह सकते हो, हमारे पावर बीआई के फ़िल्टर का फ्लो चलेगा, वो पेशेंट की टेबल की तरफ से चलेगा, ठीक है? मतलब कि ये टेबल, तो हम यहाँ से इस रिलेशनशिप को हटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं फ्लो के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। मतलब फ्लो कहाँ से चल रहा है? अपॉइंटमेंट तरफ से। हम पेशेंट जब आ रहा है तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ही होगी। तो मैं इसकी अपॉइंटमेंट की सारी रिलेशनशिप्स डिलीट कर देता हूँ। वन बाय वन सारी रिलेशनशिप्स को डिलीट करते हैं, ठीक है? मैंने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस अपॉइंटमेंट को, और अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं है, अगर आप फ्लो देखोगे, तो फ्लो कुछ इस तरह से चल रहा होगा कि मेरा पेशेंट 1 है, अगर पेशेंट 1 है या फिर 2 है, उसकी मल्टीपल अपॉइंटमेंट हो सकती हैं। पेशेंट 1 की भी 2 अपॉइंटमेंट भी हो सकती हैं, पेशेंट 2 की 3 अपॉइंटमेंट भी हो सकती हैं। हो सकता है वो एक एक बार 14 अप्रैल को आया हो, फिर 15 अप्रैल को भी आया हो, 13 अप्रैल को भी आया हो सकता है ना? तो इधर से भी सेम चीज़ है। तो यहाँ जो मुझे रिलेशनशिप मारनी पड़ेगी, मतलब मैं रिलेशनशिप जो मारूँगा यहाँ पे, तो अगर मुझे पेशेंट 2 की रिलेशनशिप मारनी है, तो मैं कैसे मारूँगा? यहाँ पे यहाँ पे तो 1 एंट्री है मेरे पास, ठीक है? 1 टू मैनी, ठीक है? या मैनी टू 1, 2 तरीके चल सकते हैं। या तो हम इधर से मारे 1, मतलब यहाँ पे 1 एंट्री है, यहाँ पे 3 एंट्री, टू मैनी। समझ रहे हो? बहुत आसान सी चीज़ है। यही चीज़ पावर बीआई में भी वैलिड है और चलती है। कैसे चलती है? पहले तो हमने इनको लिंक कर दिया आपस में, चलो अच्छी बात है। हम अगर ऊपर करें, ठीक है? चलो एक रिलेशनशिप मार के देखते हैं। 1 टू मैनी, तो यहाँ पे मेरी जो पेशेंट की आईडी है 1, और इधर होगी मैनी, 1 टू मैनी। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे खुद से खुद डिटेक्ट कर लिया पावर बीआई ने कि इसको कौन-सी रिलेशनशिप लगानी है। इसने खुद से बता दिया 1, मतलब पेशेंट में आईडी जो होगी यूनिक होगी, एंट्री जो होगी रो होगी, एक पेशेंट होगा उसकी रो यूनिक होगी, इसलिए 1, इधर ज़्यादा हो सकती है इसलिए 2। सही है? अच्छा सा लॉजिक है, वैलिड है, इसलिए 1 टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे आएगी, वो भी सिंगल वाली, ठीक है? अब अगर अपॉइंटमेंट मैं चूज़ करना चाहूँ, यहाँ से मैं अपॉइंटमेंट्स डाल देता हूँ, अपॉइंटमेंट्स आईडी डाल देता हूँ, ठीक है? एरर आएगा क्योंकि अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, और यहाँ से चूज़ करूँ कोई पेशेंट, देखो अपॉइंटमेंट फ़िल्टर हो रही हैं अच्छे से। तो हमने रिलेशनशिप लगाई, देखो अपॉइंटमेंट जैसे मैंने बताया था, एक अंजलि की 2 अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, अंजलि की 2 अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, इसलिए अगर हम ये उल्टा काम करते, इधर से मारते इधर की तरफ, मतलब कि अपॉइंटमेंट को मारते पेशेंट की तरफ, तो गलत हो जाता, ठीक है? 2 अपॉइंटमेंट, 1 पेशेंट, कुछ बात नहीं बनी, तो फ्लो मेरा इधर की तरफ आएगा। अब अगर मैं यहीं पे बात आती डॉक्टर की, तो डॉक्टर की टेबल हम ढूँढते हैं और इनकी भी भाई साहब की रिलेशनशिप्स हटाते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। तो अगर डॉक्टर को लिंक करना है मुझे, अभी तो लिंक होगा नहीं, अगर मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँ आपको, यहाँ से डॉक्टर लिंक नहीं होगा, ठीक है? डॉक्टर लिंक नहीं है, मैं फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ, डॉक्टर कौन-सा है मुझे पता ही नहीं लग रहा है, डॉक्टर कौन-सा है। तो अब मैं अपॉइंटमेंट की टेबल से इसकी टेबल की तरफ जा सकता हूँ। पहले तो ये पुरानी रिलेशनशिप्स जितनी भी है डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, अपॉइंटमेंट में क्या है, ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, डॉक्टर कौन है 1, तो यहाँ से चलेंगे हम और सँभालेंगे इसको 1 टू मैनी। तो देखो 1 टू मैनी। तो अब अगर मैं अपॉइंटमेंट से फ़िल्टर करना चाहूँ, अपॉइंटमेंट से फ़िल्टर आउट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट आईडी मैंने एज़ अ फ़िल्टर यूज़ कर ली है। तो अगर मैं अपॉइंटमेंट से डॉक्टर फ़िल्टर आउट करना चाहूँ,
तो हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हाँ, गलत बात हुई है क्योंकि हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की तरफ रिलेशनशिप लगाई, समझ रहे हो? तो डॉक्टर का जब हम फ़िल्टर लगाएँगे तो अपॉइंटमेंट फ़िल्टर आउट होंगी, ठीक है? अब हम अपॉइंटमेंट को नहीं फ़िल्टर आउट कर सकते, अपॉइंटमेंट से डॉक्टर नहीं फ़िल्टर आउट कर सकते, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि यार हमारे ये फ़िल्टर आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर यहाँ से फ़िल्टर आउट नहीं हो रहे हैं जब हम इसको चूज़ कर रहे हैं, ना पेशेंट फ़िल्टर आउट हो रहे हैं क्योंकि ये भी इंडिविजुअल चल रहा है, ये भी इंडिविजुअल चल रहा है। दोनों की आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों पर अपॉइंटमेंट वाली टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही होंगी, आपको कतई समझ में नहीं आ रहा होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड और इतनी सारी टेबल्स में आप रिलेशनशिप्स लगाने बैठोगे, माथा खराब हो जाएगा। तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ या आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो कई केसेस में। हमने ब्लिंकिट डैशबोर्ड बनाया था, उसमें भी मैंने ये तरीका आपको बताया था और ये वैलिड तरीका है, ठीक है? पहले तो आप फाइंड आउट करो कि आपकी ऐसी कितनी टेबल्स हैं जहाँ पे जो टेबल है मास्टर टेबल कौन-सी है? मास्टर टेबल कैसे आप पता करोगे? जो आपकी मेन टेबल है। मेन टेबल आपको फाइंड आउट जैसे मैंने की है, वैसे कर सकते हो। पहले तो आप उस टेबल को रख लो, ठीक है? उसके बाद डेटा को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करो या छोटा करने की कोशिश करो। मतलब टेबल्स को छोटा करने की कोशिश करो ताकि आप डेटा मॉडलिंग अच्छे से कर पाओ। ऐसे डेटा मॉडलिंग करोगे, दिमाग हिल जाएगा और हो सकता है अब अगर आपकी कोई टेबल ऐड हो गई, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालें या इसको अच्छे से फिक्स करके बेहतर तरीके से बनाएँ ताकि आपको भी समझ में आए, आसानी भी हो। तो मैंने इसलिए ही यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई कि जब हमने यहाँ पे फ़िल्टर आउट करने का ट्राई किया यार, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो नहीं पाएगा, हो जाएगा। लेकिन अभी तो आप बिगिनर हो ना, आपके लिए मुश्किल होगा अगर आपको किसी क्लाइंट ने या किसी ने भी ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया, इतनी कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग आपको सेटअप करनी है। तो आपको छोटे के ही साथ बढ़ना पड़ेगा, छोटे से ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेंगे। उसके लिए ये बात मैं बताऊँगा आपको, ट्रिक बताऊँगा। तो पेशेंट वाली टेबल हमने मास्टर टेबल ऑलरेडी आपके सामने ढूँढी है, पेशेंट की आईडीज़ है और पेशेंट हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी है हॉस्पिटल में, जो हर कहीं दिख सकता है। हमें सर्जरी वाली में, मेडिकल स्टोर में या आप कह लो डॉक्टर के अंडर भी आ सकता है, अपॉइंटमेंट में भी आ सकता है। तो पेशेंट हमारा मेन ऑब्जेक्ट है और अब हमें ऐसी टेबल्स फाइंड आउट करनी है जिसमें यूनिक एंट्री होने की पॉसिबिलिटीज़ हो। जैसे कि हमारा पेशेंट टेबल है, इसमें ऑलरेडी यूनिक एंट्री है, पर अब किस टेबल में यूनिक एंट्री हो सकती है? सैटिस्फैक्शन स्कोर, इसमें भी यूनिक एंट्री होगी क्योंकि एक पेशेंट एक ही बार स्कोर दे पाएगा किसी भी डॉक्टर को, ठीक है? 2 बार तो नहीं देगा। एक डॉक्टर से एक बार ही इलाज हुआ है, तो स्कोर दे पाएगा और चल रहा है, ठीक है? इसी तरीके से फ्लो चल रहा है। हो सकता है आप सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही हो। और यहाँ पे अगर हम देखें पेशेंट टेस्टेस, यहाँ पे पेशेंट टेस्टेस में डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है क्योंकि एक बार पेशेंट का टेस्ट कोई और सा हुआ है, दूसरी बार कोई और सा हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ऐसे ही आप दूसरी टेबल फाइंड आउट करोगे, मेडिसिन वाली इसमें भी एक पेशेंट कई बार मेडिसिन्स ले सकता है, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। मेडिकल टेस्ट ये तो वैलिड ही नहीं है। डिपार्टमेंट, बेड्स, बिल्स बिल्स कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक पेशेंट का एक ही बार बिल हुआ होगा, देख रहे हो आप, एक बार बिल हुआ है, तो इसको भी हम रख सकते हैं। ये इसमें यूनिक एंट्री हो सकती है पेशेंट की। बेड्स वाले में भी सेम केस है, यूनिक एंट्री हो सकती है एक पेशेंट की। अपॉइंटमेंट वाले में मल्टीपल एंट्रीज़ हो सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया। सर्जरी में भी एक ही बार सर्जरी हुई है उसकी पेशेंट की तो एक यूनिक एंट्री ही होगी। तो अब मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस आइडिया के थ्रू चलते हैं और डेटा को छोटा-सा छोटा करने का ट्राई करते हैं। तो चलते हैं इधर और यहाँ से चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में और हो सके तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्मॉल करते हैं, थोड़ी छोटी करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले पेशेंट वाली टेबल पे आएँगे और इसमें हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उठाएँगे सैटिस्फैक्शन स्कोर की, ठीक है? जो हमने अभी देखी थी। सैटिस्फैक्शन स्कोर को हम हटा सकते हैं इसलिए मर्ज क्वेरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पेशेंट का आईडी चूज़ करते हैं, इधर से भी पेशेंट आईडी चूज़ करते हैं। तो अभी कितनी एंट्रीज़ हमें मिली हैं? 19, ठीक है? जो सेकंड टेबल से मैच होके एंट्रीज़ आ रही हैं वो टोटल 90s आ रही हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इस वाले इस पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या-क्या उठाना चाहते हैं उस टेबल से, ये हमसे ये पूछ रहा है। हम कहेंगे कि यार हमें रेटिंग चाहिए सबसे पहले तो
और फिर चाहिए हमें फीडबैक, डेट हमें चाहिए नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है, सिर्फ 2 एंट्री चाहिए और 2 एंट्री के साथ ही रहना चाहते हैं हम। तो रेटिंग वाले से हमने यहाँ से हटा दिया और फीडबैक में फीडबैक रख लिया। अब क्या हुआ, ये टेबल का काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है? अब हम इस टेबल को एक ग्रुप बना के डाल सकते हैं। न्यू ग्रुप बनाते हैं, न्यू ग्रुप में हम डालेंगे इसका नाम नॉट इन यूज़, ठीक है? हम इसको इसमें डाल दिया। अब ये हमारे यूज़ में नहीं है और हम सिर्फ़ इसको यूज़ कर रहे हैं, 2 कॉलम्स को। देखा? एक स्टेप से हमारी कितनी मेहनत बच गई और सिर्फ़ 2 रोज़ हैं, 2 डेटा है हमने जो उठा लिया है। ऐसे ही हम सर्जरी वाला अब डेटा भी उठा लेते हैं, क्योंकि एक ही बार सर्जरी हुई होगी या फिर नहीं होगी। सर्जरी पे गए, पेशेंट पेशेंट यहाँ पे 300 पेशेंट की कुछ ना कुछ सर्जरी हुई है या शेड्यूल हुई है। ओके पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक किया और अब हम देखते हैं हमें क्या-क्या उठाना है। हमें तो सबसे पहले स्टेटस चाहिए, देखो अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, अपॉइंटमेंट टाइम चाहिए, स्टेटस चाहिए, रीज़न चाहिए, नोट्स चाहिए, पेमेंट मेथड, डिस्काउंट ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है? अपॉइंटमेंट आईडी ले सकते थे बट उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा आगे नाम सेम रखते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है? सर्जरी डेट, सर्जरी टाइम, सर्जरी अंडरस्कोर स्टेटस, यहाँ से सर्जरी रीज़न डाल देंगे हम, ठीक है? आगे थोड़ा-सा नाम सिमिलर इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, सर्जरी नोट्स। अब क्या हुआ, जो सर्जरी वाली टेबल है उसको भी नॉट इन यूज़ डाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारे काम में आ गई है। हमने एक टेबल में ही इसका डेटा उठा लिया है, पेशेंट वाली टेबल में। अब हम कौन-सा डेटा छोटा कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बिल्स पे चलते हैं और बिल्स पे देखते हैं हमारे पास क्या डेटा है। काफ़ी सारा डेटा है, रूम चार्जेस हैं, रूम टेस्ट चार्जेस हैं, डॉक्टर है, फीस है। हम ये डेटा भी उठा सकते हैं, उठा लेते हैं। हम यहाँ पे गए, मर्ज क्वेरी, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम बिल्स पे क्लिक करेंगे, पेशेंट आईडी 30 एंट्रीज़ आ गई। अब हम इसकी सारी एंट्रीज़ उठा लेंगे। हम कहेंगे एडमिशन डेट नहीं चाहिए, एडमिशन डिस्चार्ज डेट भी नहीं चाहिए, रूम चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, मेडिसिन, टेस्ट चार्जेस, डॉक्टर फीस, अदर चार्जेस, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट भी चाहिए हमें, पेड अमाउंट भी चाहिए या पेड अमाउंट रख लें, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मेथड, डिस्काउंट, डिस्काउंट रखना है हमें, रख लेते हैं डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है? हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े। तो बिल्स के लिए हम नाम सेम रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक और टेबल का काम ख़त्म कर दिया है, हम इसको भी नॉट इन यूज़ में डाल देते हैं। बहुत आसानी से हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अब अपॉइंटमेंट पे चलते हैं, अपॉइंटमेंट में देखते हैं पेशेंट है लेकिन मल्टीपल पेशेंट, अभी इसको हम देखते हैं। इसमें थोड़ी-सी ट्रिक यूज़ करना पड़ेगी। बेड्स वाली टेबल है, ठीक है? डिपार्टमेंट रह गई है, डॉक्टर रह गई है, मेडिकल स्टॉक और टेस्ट टेबल है। तो हम समझ गए हैं अब हमें कौन-सी उठानी है, बेड्स वाली उठानी है, ठीक है? कौन-सा बेड असाइन है इस पेशेंट को, ये। तो इधर गए, मर्ज क्वेरी पे फिर से गए और बेड्स वाली टेबल सेलेक्ट करी, पेशेंट आईडी, अब जितने एडमिट हैं उतने ही सेलेक्ट होके आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ से हम स्टेटस, बेड आईडी, पेशेंट आईडी नहीं चाहिए, ठीक है? ये ले लेते हैं, जो हमें वैलिड है और हमें ये भी नहीं चाहिए यार, फालतू कॉलम नहीं लेते हैं, टिल और फ्रॉम, बस हमें स्टेटस लेना है, ठीक है? और बेड आईडी लेनी है। बेड आईडी ले ली और स्टेटस, ठीक है? अब आप अगर देखोगे यहाँ पे हम एक स्टेटस बना सकते हैं जिसमें हम दिखा पाएँ कि ये बंदा एडमिट है या फिर डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है? नॉट एडमिटेड है, मतलब हमारे पास एडमिट है या नहीं एडमिट है। हम अ, एडमिट स्टेटस कह देते हैं, एडमिट स्टेटस, ठीक है? और यहाँ पे हम देंगे इफ जो हमारा बेड आईडी है नल हो, तो देन क्या कहो, कहो कि पेशेंट नॉट एडमिटेड है, एल्स में दिखा दो एडमिटेड है, ठीक है? हम यहाँ से ओके क्लिक करते हैं, स्टेटस बन के आ गया। है ना ज़बरदस्त? यहाँ पे अगर है तो एडमिट है वरना नॉट एडमिट है, बहुत सही। अब यहाँ पे डिस्चार्ज का ऑप्शन होगा, आप देखोगे डिस्चार्ज और एडमिटेड, हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज वाला भी डाल सकते हैं, ठीक है? नॉट एडमिटेड की तरह जगह हमने बेसिकली नया स्टेटस बना लिया, डिस्चार्ज, ठीक है? हम यहाँ से स्टेटस हटा देते हैं, स्टेटस, तो ये हमारा नया स्टेटस कॉलम है, जो काफ़ी ज़्यादा वैलिड है क्योंकि हमने खुद से देख के बनाया है बेड्स वाली टेबल से। तो देखो साथ ही साथ हमारी एक और टेबल कम हो गई। अब एक टेबल तो बहुत आसानी से कम हो जाएगी अगर हम यहाँ पे जाएँ, मर्ज क्वेरी पे जाएँ फिर से
पेशेंट वाली टेबल पे, मर्ज क्वेरी पे, और मर्ज क्वेरी से पेशेंट रूम्स पे गए, और अब हमें मारनी है रिलेशनशिप। किस पे मारनी है? तो अभी हमने करा क्या है, रूम्स आईडी रहने दी है, ठीक है, रूम आईडी रहने दी है, जो कि हमें उठा लेना चाहिए। रूम पे रिलेशनशिप रूम्स पे मारेंगे तब हमें ज़रूरत होगी। तो हम फिर से अपने प्रीवियस स्टेप पे जाएँगे। प्रीवियस स्टेप पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, इस वाले बटन पे क्लिक करो या डबल टैप करो। डबल टैप करा तो अब हम यहाँ से रूम आईडी उठा लेते हैं, रूम आईडी, और एक और कॉलम आप देखोगे रूम आईडी ये बढ़ के आ गया। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, इंसर्ट, ठीक है, रूम आईडी आ गई। अब हम मर्ज क्वेरी लगा सकते हैं, मर्ज क्वेरी। इसके बाद में लास्ट स्टेप पे क्लिक करो, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पे आओ, रूम्स, लास्ट में आ जाओ, बेड रूम आईडी आप देखो 9 सेलेक्ट होके आए, ठीक है। यहाँ से अब हम रूम की इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए है डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, रूम टाइप, फ्लोर, कैपेसिटी, कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है हमें, स्टेटस की भी ज़रूरत नहीं है हमें, एवरेज मंथली मेंटेनेंस चलेगा क्योंकि हम हो सकता है कोई इनसाइड सिखाएं, डेली चार्जेस हमें नहीं चाहिए, बस इतना सा डेटा चाहिए हमें। और अगर आपको चाहिए होगा आप उठा लेना, बहुत ईज़ी सी बात है। तो अब हम यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी रहने देते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी जैसी हमारे पास आई, आप समझ रहे हो क्या चीज़ हमारे लिए आसान हो गई है। हम यहाँ से अब डिपार्टमेंट भी उठा सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, हम फ्लो के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही रूम का काम खत्म हुआ तो अब हम ऑलरेडी, हमें पता है हम कौन सी स्टेज पे, हम डिपार्टमेंट का काम भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रूम का डेटा आ गया। डिपार्टमेंट का भी डेटा उठा लेंगे। डिपार्टमेंट आईडी इधर चूज़ करी, इधर भी चूज़ करी, 9 एंट्रीज़ इसकी भी आ गई। अब यहाँ पे क्लिक करो, नेम उठा लो डिपार्टमेंट का और टोटल स्टाफ, बस खाली नेम चाहिए हमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके पे क्लिक करो, डिपार्टमेंट नेम, सही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने सारी काम कर लिया और डिपार्टमेंट का भी काम यहाँ पे ख़त्म कर दिया। टोटल इतनी टेबल्स का हमने तक काम ख़त्म कर दिया, 9 टेबल्स का। तो अब हम इतना काम ख़त्म करने के बाद क्या हम, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि हम डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन भी क्या इसी टेबल में उठा सकते हैं? उठा लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना इंडिविजुअल भी चला सकते हैं, ठीक है। मसला क्या है, ये जो अपॉइंटमेंट वाली टेबल है ये दोनों से लिंक है, पेशेंट भी इससे लिंक है और डॉक्टर भी लिंक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बेसिस में मैं उठा सकता हूँ, पर होगा क्या, डबल डेट आएगी यहाँ पे, 2 बार डेट है तो एंट्री डबल होगी। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे पेशेंट 1 है अरुण, तो इसकी 3 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। जैसे ही मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊँगा तो इधर भी मेरी 3 एंट्रीज़ के लिए 3 बार ये चलेगा। एक बार जॉइन लगाएगा, फिर दोबारा जॉइन लगाएगा, एक और एंट्री होगी और एक और एंट्री होगी। बेसिकली डेटा होगा डुप्लीकेट, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी क्योंकि हम डेट का मसला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा डुप्लीकेट होगा, डेट डिफरेंट है, इस वजह से हमारा डेटा डिफरेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, डॉक्टर सेम है, ठीक है, डॉक्टर का आईडी सेम है। एक बार जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुई होगी, ज़ाहिर है दूसरे डॉक्टर से भी सेम डॉक्टर होगा, उससे अपॉइंटमेंट हुई होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। हो सकता है कई केसेस में ऐसा ना हो, पर मुझे जितना पता है, जो अपॉइंटमेंट पहले डॉक्टर से हो रही है, वो ही सेकंड डॉक्टर से भी हो रही है। तो जैसे कि मैंने अभी देखो, चलो एक बार देखते हैं, यहाँ पे पेशेंट पे आ गए और यहाँ से पेशेंट 1 चूज़ करके देखते हैं और देखते हैं डॉक्टर सिमिलर है या फिर नहीं। यहाँ पे डॉक्टर सिमिलर आप देख सकते हो, पेशेंट 1 डॉक्टर सिमिलर है, दोनों आईडी सेम है, तो यहाँ पे वैलिड है, हम उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंट्री डुप्लीकेट होगी, उसको भी हैंडल कर सकते हैं हम। तो करेंगे क्या हम सिंपली इस टेबल को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से और हम बोलेंगे कि इसमें पेशेंट, तो इसमें पेशेंट्स और डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे सब टेबल्स को हटा दो, ठीक है। सब टेबल्स सिर्फ 2 कॉलम को चूज़ करो, बाकी रिमूव अदर्स कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम रह गए। अब करो क्या, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करो, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर दो। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री होगी हमारी, जो डुप्लीकेट एंट्री होगी वो उड़ चुकी है, अब हमारे पास सिंगल एंट्री है। देखा कितनी आसानी से एक और प्रॉब्लम को हमने टैकल कर लिया। हम नॉट इन यूज़ में डाल देते हैं क्योंकि अब हम पेशेंट टेबल में आएँगे, करेंगे क्या, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे। तो देखो दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा-सा हम, यहाँ पे चलेंगे डॉक्टर वाली टेबल पे, सॉरी जो हमने टेबल नहीं बनाई है, पेशेंट डॉक्टर, इस पे गए, पेशेंट आईडी पे क्लिक करा, यहाँ पे भी पेशेंट आईडी पे क्लिक करा, 30 एंट्रीज़ आई हैं, सेलेक्ट करा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली डॉक्टर की आईडी उठा लेंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे,
अब आप देखना ध्यान से करने क्या वाले, हम यहाँ पे जाएँगे, डॉक्टर पे जाएँगे। इस पेशेंट के डॉक्टर्स उठाएँगे हम यहाँ से ईज़िली, डॉक्टर्स, डॉक्टर दोनों पे जॉइन लगा 30 एंट्रीज़। अब एक हमारी जो अच्छी टेबल थी, मतलब डॉक्टर भी सेकंड रोल पे आता है, ठीक है? पेशेंट के बाद डॉक्टर ही ये सब कुछ, ठीक है? और असल में तो डॉक्टर ही सब कुछ है, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट है, वरना पेशेंट खत्म। तो यहाँ पे हम डॉक्टर का डेटा उठा सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, सैलरी भी हो गई, स्टेटस ये भी ले लेते हैं, जॉइनिंग डेट, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, फ़ोन नंबर, ईमेल। लगभग हमने सारा डेटा उठा लिया है और डॉक्टर की आईडी रखते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े हमें, ठीक है? डॉक्टर आईडी की ज़रूरत पड़े। पर यहाँ से हम अंडरस्कोर लगा देते हैं या डॉट ही लगा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डॉट से भी एक्सेस कर लेंगे हम, लेकिन अंडरस्कोर लगा देते हैं हम, तो काफ़ी ईज़ी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है स्प्लिट वगैरह करना पड़े। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके हम लगा देंगे, पर अभी के लिए इतना सही है। अब मेरी एक और टेबल यहाँ से खत्म हो गई है, मैं डॉक्टर वाली टेबल को भी हटा देता हूँ। लगभग हमने काफ़ी टेबल्स को रिमूव कर दिया है और आज काम को आसान किया है। अब थोड़ी और टेबल्स को हटाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी स्टॉक वाली टेबल हो गई, मेडिकल स्टॉक। इसमें आप अगर देखोगे, सप्लायर का डेटा होगा, सप्लायर की आईडी के साथ में। यहाँ पे सप्लायर आईडी है, जो मेडिसिन सप्लायर करता है, यहाँ पे सप्लायर का डेटा है। तो इस टेबल को मैं सिंगल टेबल बना लेता हूँ। मेडिकल स्टॉक पे गए, यहाँ पे मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया, सप्लायर सप्लायर मेडिसिन आईडी, या सॉरी सप्लायर आईडी 15 एंट्रीज आई हैं। अब हम सप्लायर का डेटा उठा सकते हैं। देखो, मुझे तो नेम चाहिए, हो सकता है मुझे आगे जाके बाकी डेटा चाहिए, वो ले लेंगे, पर अभी आपको दिखाने के लिए मैं नेम ही ले रहा हूँ, ठीक है? सप्लायर का नेम ही मेरे लिए वैलिड है। अगर आप अपना सेपरेट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कुछ और ले सकते हो। तो सप्लायर नेम, पता नहीं मुझे अंडरस्कोर लगाने की आदत क्यों है, अंडरस्कोर। अब यहाँ से सप्लायर वाली टेबल का भी काम खत्म हो गया। लगभग हमने आधी से ज़्यादा टेबल्स का काम खत्म कर दिया। अब हमारे पास पेशेंट की आईडी तो है, स्टाफ। तो स्टाफ का डेटा कहीं से नहीं है, डिपार्टमेंट से लिंक है। हम अगर डिपार्टमेंट उठाएँगे तो देखो मल्टीपल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, 1, 2, 3, ठीक है? 3 बार जॉइन लगेगा, डेटा डुप्लीकेट होगा। नहीं समझे कैसे डुप्लीकेट होगा, जैसे कि एक बार जॉइन लगेगा, इस पे फिर से जॉइन लगेगा, फिर से जॉइन लगेगा, फिर से जॉइन लगेगा, और इसमें कुल मिला के 6 एंट्रीज़ हो जाएँगी, ठीक है? अभी 30 रो काउंट्स हैं, ये 30 से ज़्यादा हो जाएँगे। नहीं मानते हो, चलो दिखा देते हैं, ठीक है? आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गए, हम स्टाफ पे गए और लेफ्ट जॉइन लगाएँगे, डिपार्टमेंट भी हमने कॉलम उठाया था डिपार्टमेंट करके, ठीक है? अब देखो 9 एंट्रीज़ आई, लेकिन 9 से ज़्यादा होंगी। जैसे ही हम खोलेंगे इसको, यहाँ पे मान लो एक नेम, खाली नेम उठाते हैं, स्टाफ नेम। अब देखोगे आप 48, मैंने जैसे बताया था आपको, एंट्रीज़ डबल हो जाएँगी, डुप्लीकेट हो जाएँगी। तो थोड़ा काम किया है पावर बीआई पे, तो इतना अंदाज़ा है। तो बस स्टाफ वाले को हम नहीं बना सकते अलग। पेशेंट का भी सेम केस है। यहाँ पे देखोगे तो पेशेंट 1, पेशेंट 2, ठीक है? इसको हम नहीं बना सकते, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट है, ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो पेशेंट का टेस्ट हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, कौन-सा टेस्ट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे टेस्ट आईडी पड़ी, देखो पेशेंट टेस्ट आईडी, तो ये यहाँ पे सॉरी टेस्ट आईडी, कौन-सा टेस्ट हुआ है, तो हम इस टेस्ट वाली का काम खत्म कर सकते हैं। मर्ज क्वेरी पे क्लिक करते हैं। मर्ज क्वेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलते हैं टेस्ट वाली टेबल पे, मेडिकल टेस्ट, टेस्ट आईडी 24। अब यहाँ पे गए और यहाँ से नेम उठा लेते हैं, टेस्ट नेम, कैटेगरी, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें। देखो कुछ कैटेगरीज़ आई भी नहीं है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नई वाली भी यार नन कर देते हैं, ठीक है? अदर कर देते हैं, या फिर रिप्लेस वैल्यूज़ विद अदर, अदर। हम कहते हैं कि नल को रिप्लेस कर दो अदर से, ठीक है? कोई अदर कैटेगरी होगी जिसका टेस्ट हुआ होगा। सही है, यहाँ तक हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। हमने टेस्ट वाली टेबल का भी काम खत्म कर दिया, क्योंकि हमने उसको एक बना दिया है। अब रह गया हमारा मेडिकल स्टॉक और पेशेंट की जो मेडिसिन उसने खरीदी थी वो। तो मेडिसिन एक बार उसने खरीदी है, 2 बार खरीदी है, और उसकी क्वांटिटी है 10, 11, 5, 11 डेट। अब अगर मेडिकल स्टॉक में देखें तो क्या ट्रैक कर रहे हैं हम? यूनिट प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी कर रहे हैं हम। तो अभी के लिए स्टॉक वाली को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यार मैंने जैसे बताया, पेशेंट ने काफ़ी बार खरीदा है, पर हम जब स्टॉक उठाएँगे तो
हर मान लो आईडी रिपीट हो रही है तो हर के लिए उसका लेफ्ट स्टॉक वही रहेगा हर एंट्री के लिए। तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम आए, इसलिए हम इसको मेडिकल स्टॉक को यहीं पे रहने देते हैं, अपॉइंटमेंट को यहीं रहने देते हैं, टेस्ट वाली टेबल को भी और स्टाफ वाली टेबल को भी ऐसा ही रहने देते हैं। और अब हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लेगा और ज़ाहिर-सी बात हमने चेंजेस करे हैं, थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो सारी टेबल्स लोड हो चुकी हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि टेबल्स तो हमारी जो आ रही हैं, हमें उन्हें कम करना है जो यूज़ में नहीं है। उन्हें कम करने के लिए यहाँ पे ना दिखें, ठीक है? हमें बेसिकली कह रहा है यहाँ पे ना दिखें। तो देखो हमने बेड्स वाली का तो काम खत्म कर दिया, हमने हाइड कर दिया इसको। बिल्स वाली को भी हाइड कर दिया आई वाले बटन पे क्लिक करके। डिपार्टमेंट के लिए भी सेम, डॉक्टर के लिए भी, मेडिकल टेस्ट वाली भी, ठीक है? मेडिकल टेस्ट वाली भी हाइड कर देते हैं। पेशेंट डॉक्टर, ठीक है? पेशेंट डॉक्टर भी नहीं चाहिए देखनी हमें और रूम्स वाली भी हटा देते हैं। स्कोर भी उठा लिया हमने, ऐसे ही सप्लायर वाली भी हमने उठा ली है, सर्जरी वाली भी उठा ली है। अब अगर आप इधर जाके देखोगे तो आपको इतनी ही टेबल नज़र आएँगी, बहुत कम कर दी है हमने टेबल्स यार, लगभग ख़त्म कर दी है, सही है? तो अब जिनको नहीं समझ में आ रहा था और जो वेट कर रहे थे बोनस टिप का, स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने बताया था, हम थर्ड पॉइंट पे देखेंगे बोनस टिप जिसको यूज़ करके आप ईज़िली इस प्रोजेक्ट को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो अगर आप बिगिनर हो। तो ये जो फाइल्स मैंने बनाई है, मतलब पेशेंट वाली बना ली जैसे कि पूरी फाइल और अलग जो फाइल बना ली है मेडिकल टेस्ट की या फिर स्टाफ वाली हो गई, इसको अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में एज़ इट इज़ फ़ाइल दे दूँगा, ये पूरी की पूरी फ़ाइल। आप इंपोर्ट करके जस्ट नॉर्मली इंपोर्ट करके काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ फ़ाइल इतनी होंगी अपॉइंटमेंट, मेडिकल, मेडिसिन पेशेंट टेस्ट, स्टाफ। तो ईज़िली आप काम स्टार्ट कर सकते हो, सीख के, समझ के और ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो अगर आप अब तक फँस रहे हो वीडियो में। तो अब हम चलते हैं डेटा मॉडलिंग पे और फिर से ट्राई करते हैं रिलेशनशिप्स को लगाने का। तो अब अगर डॉक्टर वाला मसला आप देखोगे मेरा यहीं पे हल हो गया क्योंकि यार पहले तो हम इससे फ़िल्टर आउट कर रहे थे डॉक्टर नेम्स को और अब हम डॉक्टर नेम्स को उठाएँगे पेशेंट की टेबल से। तो यहाँ पे आ गए डॉक्टर डॉट नेम, ठीक है? डॉक्टर डॉट नेम। अब मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ डॉक्टर नेम को बहुत आसानी से। सेम डॉक्टर्स को भी मुझे अब रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के थ्रू मैं सारा डेटा फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ पेशेंट का भी, ठीक है? पेशेंट देखो फ़िल्टर आउट हो रहा है मेरे। हुआ ना फ़ायदा थोड़ा-सा, थोड़ी-सी मेहनत लगी, थोड़ा-सा दिमाग लगा, लेकिन अब काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स बच जाएँगी मेरी। तो अब चलो डेटा मॉडलिंग सेटअप करते हैं, जो टेबल्स बाकी हैं उनके लिए। तो रिलेशनशिप पहले हम डिलीट कर देते हैं सारी। तो यहाँ से हम सारी रिलेशनशिप सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं सारी की सारी रिलेशनशिप्स को एक साथ। डिलीट, एक बार में सारी की सारी उड़ गई, क्लोज़, ठीक है? ज़बरदस्त। अब जितनी भी हाइट टेबल करी थी हमने, हम उनको एक साइड में रख देते हैं यार, ये वरना दिमाग खराब करेंगे हमारा। इनको हाइट वाली टेबल्स जैसे कि आई यहाँ पे दिख रही है मुझे, आई दिख रही है आपको, ठीक है? इसको भी साइड में रख देते हैं और पेशेंट टेस्ट को रहने देते हैं, सर्जरी को रख देते हैं साइड में और कोई है, ये देखो बेड्स वाली टेबल भी रख देते हैं। अब देखो कितनी साफ-सफाई लग रही है, सब कचरा हटा दिया हमने, वाव! ठीक है? इतनी टेबल्स हैं बस हमारे पास अब, जिनको हमें लगाना है। मेडिकल स्टॉक और पेशेंट। अब बस हमें फ्लो के अकॉर्डिंग टेबल्स को सेटअप करना है। अब करना क्या है हमें मैनी और वही मैनी वाला रूल फॉलो करना है। तो हमारा फ्लो कहाँ से चलेगा? पेशेंट की तरफ से, तो पेशेंट आईडी को पेशेंट आईडी से, तो पेशेंट आईडी और यहाँ पे पेशेंट आईडी ये रही। इसको इस पे रखेंगे, यहाँ पे देखो 1 टू मैनी, ठीक है, हम कहते हैं सेफ, ये रिलेशनशिप चाहिए हमको। सेम टेस्ट वाले के लिए करेंगे पेशेंट आईडी को, ठीक है, पेशेंट आईडी को पेशेंट आईडी से 1 टू मैनी, ये भी रिलेशनशिप सेटअप हो गई। मेडिसिन पेशेंट, इसको इसको कैसे करना है? इसमें पेशेंट आईडी है, यहाँ पेशेंट आईडी है, पेशेंट आईडी को पेशेंट आईडी से रिलेशनशिप लगा दी, ठीक है, ये रिलेशनशिप भी लग गई। अब हम इसको भी लगा सकते हैं रिलेशनशिप, स्टाफ वाली को हमें नहीं छूना है, ठीक है, हमारी सिर्फ 3 रिलेशनशिप्स लगी। देख रहे हो आप लोग पेशेंट की आईडी से अब सिर्फ 3 रिलेशनशिप या 3 टेबल लिंक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना आसान? थोड़े से एफर्ट्स लगे, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा आपको समझाने में, लेकिन मुझे लगता है इतना टाइम मैंने आपका जो बर्बाद किया,
उसका रिटर्न में आप मुझे बस लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा-सा कमेंट-वमेंट दे सकते हो, क्योंकि इस बार मैंने आपको बहुत डिटेल में डेटा मॉडलिंग, फाइल्स को समझाने की कोशिश की है। अब हम मायस्क्यूएल डेटाबेस के साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये पार्ट देखा है, तो यकीन मानो आगे आने वाला पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस क्वेरी को लिखने में। आप कहोगे कि यार मज़ा आ गया यार, ठीक है? चलो देखते हैं। तो हम आ गए मायस्क्यूएल डेटाबेस में। तो मुझे लगता है कि आप इसको भी अच्छे से इंस्टॉल कर लोगे, मतलब डेटाबेस को, और सेटअप कर लोगे मायस्क्यूएल वर्कबेंच के साथ। यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हो या हमारे ब्लिंकिट डैशबोर्ड से भी रेफरेंस ले सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे आपको ये सेटअप करना है, ठीक है? आप बोलोगे तो नीचे पिन कर दूँगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप रेफरेंस लेके देख सकते हो। तो अब हमें सबसे पहले एक स्कीमा बनाना है जिस पे हम काम करें, मतलब हमारा डेटाबेस। इस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट स्कीमा करो, यहाँ पे नाम रख दो स्कीमा का। हम हॉस्पिटल डेटा नाम रख देते हैं इसका, ठीक है? नॉर्मल सा हॉस्पिटल डेटा, अप्लाई पे क्लिक करो। उसके बाद ये स्कीमा या डेटाबेस हमारा बन जाएगा। अब इसमें हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और वन बाय वन सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि तो यार हम कोई चीज़ सिंपल नहीं करते। हम हमेशा आपको एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं, ज़बरदस्ती चीज़ दिखाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि यार ओल्ड ज़माने ख़त्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर याद होगा, अगर आप ब्लिंकिट डैशबोर्ड ऑलरेडी देख चुके हो, तो हमने एक ऐप बनाई थी जिससे हमने फाइल्स को इंपोर्ट किया था डेटाबेस के अंदर, ठीक है? तो हमने थोड़े-से इस बार उस ऐप में चेंजेस कर दिए हैं। वो काम आसान कर दिया है। इंपोर्ट कैसे होता है पहले वो देख लेते हैं। इंपोर्ट देखो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। मुझे यहाँ पे राइट करना इस पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, और फिर यहाँ पे मुझे ऑप्शन ढूँढना पड़ेगा टेबल इंपोर्ट विज़ार्ड। फिर यहाँ से मुझे उस फ़ाइल को ब्राउज़ करना पड़ेगा, और ये ब्राउज़ एक्सेल में होगी भी नहीं। मुझे फ़ाइल्स को सीएसवी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो इसके लिए वैलिड होता है। देखो यहाँ पे बोला सीएसवी और जेसन। आप बेफ़िक्र रहना, आप ये ना सोचो कि यार ऐसा तो नहीं है, फँसा दोगे आप, कैसे मैं करूँगा, मतलब इस ऐप को नहीं मैं डालना चाहता, उसके लिए भी सॉल्यूशन दूँगा आपको, लेकिन इसको देख लो, ठीक है? मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे डेटाबेस पहले डालना पड़ेगा, फिर मैं आपको इंपोर्ट करके या निकाल के दूँगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? हम पहले इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए, मतलब ये जो ऐप है हमारी, जो ऐप हमने बनाई है, तो इस ऐप में आने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है बाय चांस कैसे सेटअप करना है, तो फिर से मैं बोलूँगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, thedeveloperbyt.com, यहाँ पे व्लॉग सेक्शन पे जाके, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन पे जाओ, और इस पे हम एक व्लॉग ढूँढेंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस ऐप को सेटअप कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पे ये व्लॉग ऊपर ही दिख जाएगा आपको, ये हाउ टू रन एक्सेल अपलोडर ऐप ऑन योर सिस्टम। ये मैंने आपके लिए डाला था ताकि आपका काम आसान हो, ठीक है? ऐसी चीज़ें आपके लिए डालता रहता हूँ, तो इस थोड़ा-सा सपोर्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक है, इस ऐप को सेटअप कैसे करना है, ठीक है? तो अभी मैं इस ऐप को रन करता हूँ, रन करने के लिए देखो, रन क्वेरी यहाँ पे डलिए और स्क्रिप्ट लिखिए, तो यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ और इस ऐप को रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमारी ऐप रन हो गई है, पोर्ट नंबर ये है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ कंट्रोल दबा के, तो ये देखो, ये ऐप रन हो गई है। तो इसमें होता क्या है, हम इस पे क्लिक करते हैं, लोकल होस्ट हमारा चूज़ करते हैं, रूट, पासवर्ड डालते हैं डेटाबेस का, ठीक है? डेटाबेस का नाम डालते हैं, मतलब अभी जो हमने बनाया है हॉस्पिटल, ठीक है? यहाँ पे डालते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और डालने के बाद हम इस पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट नहीं होगा अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाली। जब हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये ऐप कनेक्ट हो गई। पिछली बार जब हमने अपलोड करा था, तो हमने इसमें एक-एक करके एक-एक फ़ाइल चूज़ की थी। मतलब एक फ़ाइल चूज़ करी थी, उसको फिर अपलोड किया था यहाँ पे, फिर दूसरी फ़ाइल, तीसरी फ़ाइल। इस बार हमने एक फ़ीचर डाल दिया नया, जिसमें आपका काम सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे जो फ़ाइल नहीं चाहिए मैंने डीसेलेक्ट करा, ओपन पे क्लिक किया, सारी फ़ाइल सेलेक्ट हो गई ना आपके सामने। अपलोड फ़ाइल पे क्लिक किया, अब देखो आप कमाल। अभी भी लाइक नहीं करोगे? कुछ मज़ा आया देखने में? अब अगर दिखाऊँ मैं आपको इधर, देखो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग? सेलेक्ट रोज़, सारी की सारी टेबल सेटअप हो गई। मात्र मुश्किल से 5 सेकंड लगे मुझे अपलोड करने में। वन बाय वन अगर मैं चूज़ करता, कितना मुश्किल होता। तो ऐसे ही ज़बरदस्त टूल्स हम बनाते रहते हैं, और मैं अपने खुद के यूज़ के लिए भी बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो कि बनाओ चैनल और उसपे कुछ इस तरीके की भी वीडियो डालो,
तभी मैं कंटेंट दे पाऊँगा, ऐसे मुझे नहीं पता वो चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ के व्यूअर्स वो वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो आपका जो कमेंट है वो ज़रूरी है। चलें आगे बढ़ें, फाइल्स तो अपलोड हो गई 2 सेकंड्स में। अब मैं एक आसानी ये कर देता हूँ, जिसको ऐप नहीं रन करनी है, उसको डंप निकाल के दे देता हूँ इस डेटाबेस का। अब यहाँ पे आप नई चीज़ सीखने वाले हो कि डेटाबेस का डंप कैसे निकालें। एक तो इधर ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे जाओगे आप सर्वर्स पे जाओगे आप, यहाँ पे डेटा बो वेट एक्सपोर्ट है, सॉरी डेटा एक्सपोर्ट है ऑप्शन, बट नहीं डालूँगा, यहाँ पे नहीं क्लिक करूँगा। पूरा वर्कबेंच हैंग कर जाता है, सही से काम नहीं करता। तो एक स्क्रिप्ट है जिसको रन करके भी मैं डेटाबेस का एक्सपोर्ट निकाल सकता हूँ। मुझे बस डेटाबेस का नाम डालना है, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया और ये स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पे निकालना है मुझे, तो मैं लोकेशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे निकालते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटाबेस, ठीक है? और इस लोकेशन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस पे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है? मेक श्योर आपका कोई अंडरस्कोर वगैरह ना हो, डेटाबेस में स्पेस वगैरह ना हो, यही हो। अब हम इस स्क्रिप्ट को एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट पे ये रिज़ल्ट तो देना चाहिए हमको, ठीक है? इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाना चाहिए। कंट्रोल सी, सीएमडी पे चलते हैं। तो हमारा सीएमडी खुल गया। अब हमने जो कॉपी किए या जो सेटअप कर दिए नेम, उसको लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड माँग रहा है हमसे, तो हमें पासवर्ड डालना है डेटाबेस का। हमने पासवर्ड डाल दिया, हो गया, बस। पासवर्ड हमारा डालने के बाद एक्सपोर्ट हो गया। देखो, कुछ सेकंड्स में हमने एक्सपोर्ट निकाल लिया है। अब ये एक्सपोर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास एक्सपोर्ट है डिस्क्रिप्शन से लिया हुआ, उसका मेथड भी बता देता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे इसको रिमूव करना है। मैं ड्रॉप स्कीमा कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे करना क्या है, सर्वर पे जाना है, डेटा इंपोर्ट पे जाना है, ठीक है? डेटा इंपोर्ट और यहाँ पे जाके फ़ाइल चूज़ करनी है, ठीक है? फ़ाइल हम इधर से चूज़ कर लेते हैं, ये फ़ाइल, ठीक है? पाथ डालना है फ़ाइल का, ये फ़ाइल है और हॉस्पिटल डेटा, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पाथ फ़ाइल का और नाम डालना है हमें हॉस्पिटल डेटा। हमने फ़ाइल का पाथ और नाम के साथ डाल दिया है और यहाँ पे इंपोर्ट पे लगा दिया। अब जैसे ही इधर जाएँगे इंपोर्ट प्रोग्रेस स्टार्ट इंपोर्ट पे करेंगे, तो देखो पूरा का पूरा डेटाबेस इंपोर्ट हो गया है। इस पे रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप पूरे डेटाबेस को इंपोर्ट कैसे करना है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट कैसे निकालना है एक स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है? ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूँगा। थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है, आपको लग रहा होगा थोड़ा-सा बोरिंग है, प्रोसेस लंबा है। देखो यार, प्रोसेस लंबा होगा लेकिन नॉलेज कितनी ज़बरदस्त आप गेन कर रहे हो। हमने पहले तो फाइल से अपलो तो हमने पहले तो फाइल्स अपलोड करी थी अपनी ऐप से। ये ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बेफ़िक्र रहो, बेफ़िक्र होके चलाओ, ठीक है? ये आपकी है। बस आपको एक लाइक ज़रूर करना है यार, थोड़ी-सी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक बनता है। और एक्सपोर्ट भी दे दूँगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लो, जो भी मन करे वो करो। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ तक इतना काम हो गया है। थोड़ा-सा टाइम लगा, डिटेल में बताया, बट डेटाबेस इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेरीज़। हाँ, मायस्क्ल की क्वेरीज़ लिखने जा रहे हैं हम। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। तो अब हम आ गए हैं डेटाबेस पे और डेटाबेस में हम वही काम करेंगे जो हमने मायस्क्ल डे में किया था, सॉरी। तो अब हम आ गए हैं डेटाबेस पे और डेटाबेस में हम वो काम करेंगे जो हम ऑलरेडी पावर बीआई में कर चुके हैं। तो जिसने पावर बीआई की पार्ट देख लिया है, एक्सेल का पार्ट देख लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करा होगा और आप समझ गए होंगे। अब जो एसक्यूएल का देखेगा, उसको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि वो चीज़ नहीं समझा है उसमें। लेकिन हम बीच-बीच में पावर बीआई खोल के दिखाएँगे आपको, ताकि आप समझ पाओ कि हमने कैसे किया। तो अभी हमें एक मेन टेबल, पैरेंट जैसे मैंने बोला था, मेन टेबल ढूँढनी है जिससे सब कुछ चल रहा है। हम बता चुके हैं कि आपको पेशेंट वाली टेबल, मेन टेबल है हमारी, जिससे सब कुछ लिंक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जैसे कि हमने इसमें जॉइन्स मारे थे। आपको याद होगा मर्ज क्वेरी के थ्रू लेफ्ट जॉइन मार के डेटा लेके आ रहे थे एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर। हमने काफ़ी सारी टेबल्स कम कर दी थी। जितनी हाइट टेबल्स हैं, ये सब हमने उड़ा दी थी। तो सेम प्रोसेस हम मायस्क्ल डेटाबेस के अंदर भी करने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ डिफरेंसेस नज़र आएँगे कि दोनों अलग नहीं है, दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पे पहले तो मैं डेटाबेस को सेट एज़ अ यहाँ से कर लेता हूँ, सेट एज़ अ डिफ़ॉल्ट स्कीमा, ठीक है? इसको करना ज़रूरी है क्योंकि अब मुझे पूरे स्कीमा का नाम नहीं डालना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो पेशेंट टेबल को ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने ये कैसे करा,
कंट्रोल दबाया, एंटर दबाया, क्वेरी रन हो गई। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, रन हो जाएगी। सही है। अब मैं इस टेबल में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाना चाहता हूँ। किस टेबल का लगाना चाहता हूँ, वो टेबल हम पावर बीआई में देखेंगे। ठीक है, पावर बीआई से देख के करना है यार, आपको डिफरेंसेस भी नजर आने चाहिए ना। तो पावर बीआई में ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए, और अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम ज्वाइन के थ्रू आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे हमने पहले लगाई थी मर्ज क्वेरी, कौन सी टेबल पे लगाई थी, सेटिस्फेक्शन स्कोर पे। ठीक है भाई, हमने कहा चलो तो पेशेंट को हम पेट कर देते हैं या पी कर देते हैं, पेशेंट को एज अ पी डिफाइन कर देते हैं। अब मैं पी के थ्रू भी पेशेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जो पेशेंट है मेरा पी बन गया है, तो मुझे ज़्यादा बड़ा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट फॉर पी। अब मैं इसमें लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन, और कहूँगा जो मेरी सेटिस्फेक्शन स्कोर वाली टेबल है वो इससे लिंक हो। कैसे लिंक होगी, ऑन लगाऊंगा, ऑन के बाद मैं कहूँगा एस एस स्कोर, ठीक है, या फिर एस। अब मैं कहूँगा पी डॉट पेशेंट आईडी और इक्वस टू होगा हमारा एस डॉट पेशेंट आईडी। ठीक है, आप देख रहे हो मैं पी से और एस से एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अगर मैं इसको हटा देता तो नहीं रन होता, तो एरर बताता। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो रन हो गई क्वेरी। फिर से देख लो, मैं अगर पी हटाऊंगा तो रन नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पे पूरा पेशेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट के आगे देखो ऐसे करके मुझे डालना पड़ेगा, तो तभी रन होगी ये। ठीक है, रन होगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो अब देखो मैंने दो टेबल्स को मर्ज कर लिया, इसके आगे का पेशेंट के फीडबैक का डेटा आ रहा है, जैसे कि मैंने पावर बीआई में किया था। अब मैंने इसके बाद जो मर्ज क्वेरी लगाई थी वो लगाई थी सर्जरी टेबल पे, तो लगा लेते हैं। तो हम लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे पहले, तो लेफ्ट ज्वाइन किस पे, सर्जरी पे। ठीक है, सर्जरी ऑन किस पे रहेगा, सर्जरी का हम सर कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे सर डॉट पेशेंट आईडी इक्वल टू पी डॉट पेशेंट आईडी। अब अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया, दोनों पेशेंट की आईडी लिंक हो गई। देखो आप, आगे सर्जरी का डेटा भी आ गया, है ना जबरदस्त आइडिया, जबरदस्त चीज है। ठीक है, अब हमने इस पे लगाया था लेफ्ट ज्वाइन, किस पे लगाया था, बिल्स वाली टेबल पे लगा लेते हैं। अब हम कहेंगे लेफ्ट ज्वाइन और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिल्स, ये जो टेबल है हमारी हॉस्पिटल बिल्स, इसको हम एच बी कर देते हैं, और हम कहते हैं ऑन एच पी डॉट पेशेंट आई डी इक्वल टू पी डॉट पेशेंट आई डी। तो देखो गया, तो इसका डेटा भी आगे बढ़ गया। अब अगर आपको लगे कि बीच में कहीं प्रॉब्लम आ गई, आपको उसको कैसे वैलिडेट करना है, मतलब आपका ऐसा होगा डेटा डुप्लीकेट भी हो जाएगा, आप क्वेरी लगाते फिरते रह जाओगे। तो अगर आप देखोगे नीचे, नोटिस करोगे जो मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ उसके बाद रोज जो है 30 की 30 है। अगर जब भी ये नंबर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज कैसे होगा, केस बताऊं, देखो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊं, जिसने भी एक्सेल वाला पार्ट देखा है लेफ्ट ज्वाइन, तो मैं अपॉइंटमेंट टेबल पे लगा रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन। अपॉइंटमेंट टेबल को, अपॉइंटमेंट को ए से एक्सेस करूंगा, अब कहूंगा पेशेंट आईडी इक्वल्स टू पी डॉट पेशेंट आईडी। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो है आपको समझ में आएगी। देखो 35 रोज काउंट बढ़ गया। मैंने क्या समझाया था आपको कि यहाँ पे मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं, एक पेशेंट की मल्टीपल रोज हो सकती हैं। ये यूनिक पेशेंट है, इसकी मल्टीपल रोज है, तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा, एक के लिए 3 एंट्रीज हो जाएंगी। तो यह यहाँ पे ये हुआ, डेटा डुप्लीकेट हो गया, तो हम इस पे ज्वाइन नहीं मार सकते हैं करंट स्टेज पे, हम पावर बीआई के थ्रू ही चलते हैं। ठीक है, अब सर्जरी के बाद हम बिल्स पे गए थे, बिल्स के बाद हम बेड्स वाली टेबल पे गए थे। मुझे बस यहाँ से यार बेड्स कर देता हूँ, इसको बेड को बी से कर लेता हूँ एक्सेस, और इसको बी कर देता हूँ। ठीक है, देखो रन हो गई, बेड्स वाली पे एक्सेस लग गया, जबरदस्त। बेड वाली टेबल के बाद हम गए थे रूम्स वाली टेबल पे। ठीक है, रूम्स वाली टेबल पे हमने ज्वाइन लगाया था, रूम की आईडी से याद रहे, तो हमारे यहाँ पे लॉजिक हो सकता है चेंज हो, बेड्स डॉट सॉरी रूम्स, और रूम्स में हमें लगाना है ऑन, रूम के लिए हम आर यूज कर लेते हैं, रूम, रूम डॉट रूम्स आईडी इक्वल्स टू बी डॉट रूम्स आईडी। ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट का कोई काम नहीं है रूम्स में। ठीक है, और ये बेड की आईडी से आ रहा है, रूम की आईडी आपको पता होगा, ज्वाइन हमने इस ऐसे ही लगाया है। नहीं अभी समझ में आया तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा गला बैठ रहा है बोलते बोलते। तो देखो रूम आईडी, ठीक है, रूम आईडी का ज्वाइन लगाया हमने इसमें, आप देखोगे रूम आईडी का रूम आईडी से, तो सेम चीज हमने माइस्क्री डेटाबेस में भी करी, रूम आईडी का ज्वाइन लगा के एंट्रीज ले लिए। अब आप कहोगे कि यार ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सेम मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 30 रोज, रोज का काउंट नहीं बढ़ा, रोज वही आ रही है, इसका मतलब
हमारी क्वेरी बहुत अच्छे से काम कर रही है और कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम रूम्स के बाद कौन-सी टेबल पे गए थे, ठीक है? देख लेते हैं डिपार्टमेंट की टेबल पे गए थे। डिपार्टमेंट में हमने लेफ्ट जॉइन लगाते हैं फिर से और कहेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट को हम एक्सेस करते हैं डी से और इसमें हमें जॉइन लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी कैसे? आर डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है? हमने डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से एक्सेस करनी है क्योंकि रूम्स में डिपार्टमेंट पड़ा है, डिपार्टमेंट अपनी एक इंडिविजुअल टेबल है। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट जितने भी होंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट उठ के आ जाएंगे सारे, कोई एरर नहीं आया है। आप देखोगे डेटा की सारा डेटा आगे तक आ रहा है, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं। अब हम फिर से लेफ्ट जॉइन लगाएंगे और अब देखेंगे हमने यहाँ पे कौन सी टेबल उठाई थी। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद उठाई थी पेशेंट टेबल, लेकिन पेशेंट टेबल उठाने से पहले हमने एक जॉइन लगाया था, एक टेबल बनाई थी पेशेंट और डॉक्टर की आईडीज़ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमने एक सेपरेट टेबल बनाई थी पेशेंट और डॉक्टर के लिए। ये काम हमें एसक्यूएल में करना है, उसमें हमें थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है दिमाग लगेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ले लेते हैं अपॉइंटमेंट टेबल, ठीक है? अपॉइंटमेंट को ई से एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि एक बार हम जॉइन लगा के देखते हैं, एंट्रीज़ तो बढ़ना ही है, लेकिन हमें यहाँ पे मेक श्योर कि डिस्टिंक्ट बनाना है, डॉक्टर की आईडी डिस्टिंक्ट बनाना है। तो हम पहले अपॉइंटमेंट डॉट पेशेंट आईडी करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं अपॉइंटमेंट पी डॉट पेशेंट आईडी, ठीक है? अब देखो 35 एंट्रीज़ इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अपॉइंटमेंट में डुप्लीकेट एंट्रीज़ भी है। तो हमें इसके लिए एक अंदर ही क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इस जॉइन के अंदर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम, पहले तो हम यहाँ पे ये करें, ठीक है? हम अपॉइंटमेंट में से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट करके लाएँगे। हम कहेंगे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके लाना है जिसमें हमें पेशेंट आईडी मिले और मिले डॉक्टर आईडी, ठीक है? डॉक्टर आईडी, सही है? अब हम इसको ए से एक्सेस कर सकते हैं और अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिला 35, क्योंकि हमें यहाँ पे डुप्लीकेट भी निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट। अब आप आउटपुट देखना 30, 30, 30, है ना ज़बरदस्त चीज़? कितनी आसानी से पावर बीआई में थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ा था, हमें टेबल को डुप्लीकेट करना पड़ा था, बट हमने एक छोटी-सी क्वेरी अंदर लिखी, उसको एज़ अ सब क्वेरी बना के एक्सेस किया यहाँ पे, उसमें से डुप्लीकेट निकाल दी क्योंकि हम 2 ही पैरामीटर एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और उसके बाद पेशेंट का पेशेंट से जॉइन मार रहे हैं। अब हम अपॉइंटमेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्टर आईडी से लेके पेशेंट आईडी तक, ठीक है? 2 चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़िया है, आसान है, ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया। अब हम एक और जॉइन मारते हैं इसके बाद, जब हमारा ये काम हो गया तो हम कहते हैं कि डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर को हम लगाएँगे ऑन, डॉक्टर को डी कर देते हैं, डी है, डो कर देते हैं इसको, डी भी है, डीआर कर देते हैं, ठीक है? डॉक्टर डी डॉट पेशेंट डी डॉट डॉक्टर आईडी, ठीक है? इक्वल्स टू ए डॉट डॉक्टर आईडी, डॉक्टर आईडी। ये कौन-सी डॉक्टर आईडी है? ये है हमारी ये, ठीक है? आसान सा सवाल है, जवाब है। देखते हैं क्या एक्सेस आता है। हमें क्या डॉक्टर का डेटा मिलता है? मिल गया, ठीक है? देखो अब डॉक्टर का डेटा हमें सारा का सारा मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी-सी जुगाड़ लगा के, थोड़ा-सा दिमाग लगा के एक क्वेरी लगाई, जैसे हमने पावर बीआई में किया था। दिमाग ना कहो आप, पावर बीआई में यहाँ पे हमने एक डुप्लीकेट टेबल बना के जॉइन मारा था, फिर निकाला था। यहाँ पे हमने सब क्वेरी का यूज़ करके डुप्लीकेट बना के निकाल लिया। तो होपफुली आप एसक्यूएल थोड़ा-सा सीख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो बहुत स्लो-स्लो बता रहा हूँ आराम-आराम से ताकि आपको समझ में आए, मज़ा आ रहा हो। तो यहाँ तक हमारी ये क्वेरी बन गई है। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने इसके बाद भी कोई जॉइन लगाया था। तो चलो पेशेंट टेबल में चलते हैं और डॉक्टर के बाद हमने कोई जॉइन नहीं लगाया था। हमारी क्वेरी बस यहीं तक चल रही थी। तो ये हमारी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन टेबल हो गई। अब मसला ये यहाँ पे ये है कि कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए जो हमने सेलेक्ट करे थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम्स जो चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमें पेशेंट का नाम चाहिए या पेशेंट की आईडी चाहिए, पेशेंट आईडी पी डॉट सॉरी ए डॉट पी डॉट, तो पेशेंट आईडी सिलेक्ट होके आएगी। ऐसे ही अगर हम डी आर डॉट डॉक्टर डॉट नेम सेलेक्ट करते तो डॉक्टर का आईडी या नेम सेलेक्ट होके आता। ऐसे हम सर्जरी डॉट कुछ भी सिलेक्ट करते कैटेगरी, तो कैटेगरी आता है। देखो सजेशन नहीं आ रहा है,
यहाँ पे हम डॉक्टर डॉट स्पेसिफिकेशंस चूज़ करके देते हैं, तो डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ऐसे हम सारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऑलरेडी लिख के रखा है, जिससे आपका काम आसान हो। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही थोड़ा-सा यहाँ पे देखो कॉलम्स नेम्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे स्टार्टिंग अपॉइंटमेंट टेबल। तो हुआ क्या था, मैंने इस टेबल को देखा नहीं था, इसमें टेबल का डेटा डुप्लीकेट है, तो मैंने क्वेरी लिख दी थी। तो आप ये मान के चलो कि ये वाली चीज़ मैंने अभी आपके सामने करी है और पावर बीआई में भी ये वाली चीज़ आपके सामने करी है, ठीक है? बाकी सर्जरी-वर्जरी का डेटा सेम है। तो अपॉइंटमेंट के यहाँ से कॉलम्स नहीं चाहिए हमें, सारे कॉलम्स उड़ा देंगे। पेशेंट के चाहिए, पेशेंट को पी से ही एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सही है। एक केस भी हमने बना रखा है बी वाला, अगर हम बेड को बी से एक्सेस कर रहे हैं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैटजीपीटी से करवा रहे थे काम, हम यहाँ से कॉपी करते हैं, तो हम आ गए चैटजीपीटी पे। अब हम कहते हैं कि फिक्स दिस क्वेरी, ठीक है? क्यों यहाँ मैनुअली काम करना है, जब ये चैटजीपीटी काम कर देगा, तो हम इससे करवा लेते हैं। तो देखते हैं ये करता है कि रियाज़ गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स कर देगा, ठीक है? तो उसने सारी क्वेरी फिक्स कर दी है और आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम दी होगी। देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है? हम इधर से एक नया खोलते हैं और इधर रन करके देखते हैं। इसको रन करते हैं, हाँ, सही है, जितने सेलेक्टेड कॉलम हमें चाहिए थे वो आ गए हैं विद, बहुत सही है। ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बेफ़िक्र रहना यार। अगर मेहनत सोच रहे हो यार, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तो मेहनत का काम सिर्फ़ मेरा है, आपको बस इतनी मेहनत करनी है। तो अब इस क्वेरी को अभी मैं इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट करने से पहले मैं इस क्वेरी को एज़ अ व्यू बना लेता हूँ ताकि ये सेव रहे, ठीक है? व्यू बनाने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट व्यू पे क्लिक करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेशेंट इन्फो, और इसको अप्लाई करके रन कर देता हूँ और अब मैं ईज़िली यहाँ से अपनी क्वेरी हर बार रन कर पाऊँगा, सिलेक्ट दोज़। तो इतनी सी क्वेरी हो गई है मेरी और ये सारा डेटा लेके आ रही है, ठीक है? ये क्वेरी सारा डेटा लेके आ रही है। अगर मुझे चेंजेस करने होंगे कुछ, इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कुछ चेंजेस कर दूँगा, बाकी सब सही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी बाकी टेबल्स की तरफ। आपको पता होगा कि हमने 2-3 टेबल्स और बनाई थी, जैसे कि हमने एक ना छोटी की थी, अपॉइंटमेंट टेबल सही है हमारी। स्टॉक वाली टेबल को हमने छोटा किया था जिसमें हमने सप्लायर का डेटा डाला था। तो चलो बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पहले तो स्टॉक वाली टेबल सेलेक्ट करते हैं, मेडिकल स्टॉक, और यहाँ पे लेफ्ट जॉइन मारते हैं सप्लायर की टेबल से, ठीक है? किस पे मारते हैं? सप्लायर को हम एस से डिफाइन कर देते हैं और मेडिकल को हम डिफाइन कर देते हैं एम से, ठीक है? हम कहते हैं कि एम डॉट सप्लायर आईडी इक्वल्स टू एस डॉट सप्लायर आईडी। अब देखोगे तो आप डेटा मर्ज होके आ गए हैं हमारे पास कितनी आसानी से, और हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सेम कॉलम्स कैसे डिफाइन करने हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए आईडी, उसके बाद हमें मेडिसिन आईडी चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए नेम, उसके बाद कैटेगरी भी चाहिए हमें, और फिर सप्लायर आईडी ले सकते हैं हम, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, फिर हम यूनिट प्राइस ले सकते हैं, और फिर ले सकते हैं स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है? स्टॉक क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट भी ले लेते हैं, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट, बैच नंबर, इसके साथ हम रिकॉर्ड लेवल ले लेते हैं और फिर हमें सप्लायर का नेम देना है, ठीक है? तो सप्लायर के नेम के लिए हम यूज़ करते हैं एस डॉट नेम। देखते हैं हमारे पास क्या डेटा सेलेक्ट करके आया। अब ये कह रहा है कि आईडी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको एम से डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो हमें एम हर जगह डालना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे सप्लायर का नेम आ गया है और ये यहाँ पे नेम आ गया। हम सप्लायर को नेम को एज़ अ सप्लायर नेम ही दे देते हैं, सप्लायर नेम, ठीक है? तो बस हमें इतना ही डेटा चाहिए। हम इसको भी एज़ अ व्यू क्रिएट कर देते हैं। इस पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम कहते हैं ये स्टॉक डेटा है, ठीक है? हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं मेडिकल स्टॉक, ठीक है? बाकी अगर हमें सप्लायर का डेटा और चाहिए होगा, हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे, बन जाएगी। देखो कैप्स वाली दिक्कत आएगी क्योंकि कैप्स नहीं चाहिए होता इसको, तो कैप्स में जो भी होगा लेटर उसको हटा देंगे यहाँ से, मेडिकल के एम छोटा कर दो, एस छोटा कर दो, ठीक है? लाइक, तो अभी कह रहा है ये मेडिकल कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग टेबल मेडिकल स्टॉक, ठीक है? व्यू मेडिकल स्टॉक इन्फो करके के हमने बना दिया, इसको अप्लाई कर दिया। मेरा ये मेडिकल स्टॉक इन्फो हो गया। हमारी 2 पेशेंट मेडिकल बन चुकी है। अब मेडिसिन्स वाला देखते हैं, मेडिसिन्स में हमें कुछ नहीं चाहिए।
पेशेंट का पेशेंट है, स्टाफ वाले में भी कुछ नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे माई स्कूल के व्यू जो हमने ईज़िली बना लिया है आपके सामने। एक है मेडिकल इन्फो के लिए और एक है हमारा पेशेंट इन्फो के लिए। अब हम बाकी टेबल्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? डायरेक्टली इम्पोर्ट से मेरा मतलब है जैसे अपॉइंटमेंट वाली चाहिए होगी तो हम यहाँ से सिलेक्ट क्वेरी चलाएँगे, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है? बाकी टेबल्स तो हम नॉर्मली इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पे और एक बार ये डेटा इम्पोर्ट करके देखते हैं। अब ये वाली पावर बीआई का क्या करूँगा मैं, इसको सेव करके रख सकता हूँ मैं। हो सकता है वीडियो अच्छी परफ़ॉर्म करी, वीडियो पे अच्छे लाइक्स आए और सही लाइक्स आ गए स्टार्टिंग में या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये पूरी की पूरी पावर बीआई विद डेटा सेटअप के साथ डाल दूँगा। एक्सेल से सेटअप किया हुआ है। आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से ही अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बोनस गिफ्ट या आप जो भी बोलो मेरी तरफ से, तो चलो इसको सेव कर देते हैं यहीं से। सेव करके रख लेते हैं अपने सिस्टम पे। ब्राउज़ पे गए, ब्राउज़ पे जाने के बाद अब हम कहते हैं कि एक्सेल पीबीएक्स, ठीक है? हम इसमें ये सेव कर देते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? हॉस्पिटल बेसिक सेटअप फाइल। तो ये बेसिक सेटअप के साथ है। अब हम इसको बाद में हो सकता है यूज़ करें, पर अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब न्यू बनाने के लिए यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग खुली हुई है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक माई स्कूल कनेक्टर दूँगा, ये रहा कनेक्टर, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यही वर्ज़न इंस्टॉल करना क्योंकि बाकी कनेक्टर्स में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है या आ जाती है। पावर बीआई में आपको एरर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये कनेक्टर जब आप इंस्टॉल करोगे, सेटअप करोगे, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ठीक है? बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगी। नहीं फिक्स होगी, मुझे बताना, नेक्स्ट पार्ट लाएँगे उसमें हम ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम चलते हैं फिर से पावर बीआई में, यहाँ पे जाते हैं गेट डेटा पे, मोर पे जाते हैं। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे हम माई सर्च करते हैं, माई स्कूल डेटाबेस, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट डालना है, ठीक है? हम तो लोकल होस्ट डाल दें, यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना है, मुझे पता है क्या है, हॉस्पिटल डेटा, ठीक है? अभी तो कितनी क्वेरीज लिखी हैं आपको पता ही होगा, हॉस्पिटल डेटा, ठीक है? तो जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो हो सकता है अभी ये मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगे डेटाबेस की या यूज़र पासवर्ड मांगे। अगर नहीं मांगेगा मैं इस कनेक्शन को उड़ा दूंगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। नहीं मांगा मैं इस कनेक्शन को ही डिलीट कर दूंगा, ठीक है? डेटा सोर्स सेटिंग पे गया तो ये हॉस्पिटल डेटा वाला मेरा डीबी, इसको हम क्लियर परमिशन कर देते हैं, मतलब डिलीट, और टेस्ट डीबी को रहने देते हैं, ठीक है? अब अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये करा ताकि मैं आपको दिखाऊँ क्या-क्या डलता है। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से लोकल होस्ट डालते हैं। तो ये सर्वर वाला नहीं करना है आपको, माइस्क्ल डेटाबेस करना है, सर्वर वाला सर्वर के लिए। तो माइस्क्ल डेटाबेस कनेक्ट पे क्लिक करो। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे लोकल होस्ट डालना है और यहाँ पे डेटाबेस का नेम, जो भी डेटाबेस का नाम होगा आपका, डेटा, ओके पे क्लिक करो। अब थोड़ा-सा विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको यूज़र पासवर्ड डालना है, यहाँ पे डालना है। यूज़र रूट है मेरा और पासवर्ड है मेरा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। यहाँ से इसको चूज़ कर लेते हैं और अब होपफुली ये कनेक्ट होना चाहिए। तो कनेक्ट पे क्लिक करा, देखो कनेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जो मैंने 2 व्यूज़ बनाए हैं, इन दोनों को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? इन दोनों को ट्रांसफॉर्म डेटा में खोल लेते हैं। अपॉइंटमेंट टेबल भी चाहिए मुझे, अपॉइंटमेंट टेबल के साथ-साथ मुझे और कौन-सी टेबल चाहिए, आपको एक बार देख लेते हैं। स्टाफ वाली होगी, सैटिस्फैक्शन रूम्स, पेशेंट टेस्ट चाहिए हमें, मेडिसिन्स वाली चाहिए और स्टॉक डेटा भी चाहिए, ठीक है? स्टॉक डेटा भी चाहिए। नहीं, स्टॉक डेटा हमने बना लिया है, हॉस्पिटल बिल्स भी है, डिपार्टमेंट, डॉक्टर, आई थिंक बस इतनी ही चाहिए। बाकी चाहिए होंगी तो देख लेंगे। हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, सारी की सारी टेबल्स एक साथ ओपन हो जाना चाहिए। देखें एक बार, तो सारी क्वेरीज़ रन हो गई हैं और आप देखो, ठीक है? काफ़ी सारी टेबल्स, अब तो हमारा इतनी जो फाइल्स थी करीब 16 फाइल्स, अब तो काफ़ी कम ही आ रही हैं, ठीक है? ये देखो आसानी से सिर्फ़ एक ही फाइल में हमने इतनी लंबी सी फाइल बना दी है, हमारा काम आसान हो गया। अब बस यहाँ से आपको कुछ चेंज टाइप करने हैं, जैसे कि एडमिशन डेट हो गई या ये हो गई, इनको सेलेक्ट करो और डेट 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 एक डॉक्टर जॉइनिंग डेट हो गई, ठीक है? इसको सेलेक्ट करो और कोई डेट है, ये सब सेलेक्ट हो गई, इन पे राइट क्लिक करो और चेंज टाइप पे जाके इनका फॉर्मेट करते हो डेट, सही है? सबके चेंज टाइप होके डेट हो गया। अब ऐसे ही नंबर्स के भी हम
कर देंगे, इसको टेक्स्ट रहने देते हैं वेट वाले को, और एज वाले को, पेशेंट की एज को भी यही रहने देते हैं, या फिर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम इनको चेंज करते हैं नंबर में, और हम जाते हैं डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे, इसको भी नंबर में करते हैं। अब भी हमारे पास और कॉलम्स हैं, जैसे कि रेटिंग हो गया, इसको भी नंबर में करते हैं। कंट्रोल दबा के मैं एक एक करके सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप इसमें देखोगे, हॉस्पिटल बिल नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल बिल। ठीक है, हॉस्पिटल का डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, आई थिंक आ रहा है। हॉस्पिटल रूम चार्जेस, रूम टाइप, रूम कैपेसिटी, रूम चार्जेस, कुछ कॉलम मिसिंग मुझे दिख रहे हैं इसमें। चलो हम पहले इनका चेंज टाइप होल नंबर करते हैं, ठीक है, या डेसिमल करते हैं। चलो देखते हैं। हम देख पा रहे थे कि हमारा जो क्वेरी है उसमें हॉस्पिटल नेम नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। तो इसमें देखो, हमने सर्जरी के कॉलम लिए, स्कोर के कॉलम लिए, रूम के लिए, बेड्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, बस हमने पेशेंट के भी कॉलम लिए। अब हमने हॉस्पिटल के लिए, अब हमें कॉलम लेना पड़ेंगे, फिर हम इस क्वेरी को फिर से अपडेट कर देंगे। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बिल्स डालते हैं। ठीक है, बिल्स, हॉस्पिटल बिल का ये नाम है एच बी डॉट, मुझे पहले यहाँ पे कॉमन लगाना है, इसके बाद एच पी डॉट, मैं यहाँ से कॉलम देख लेता हूँ इसमें कौन कौन से कॉलम हैं बिल में। ठीक है, देखो मुझे डिस्चार्ज डेट नहीं चाहिए, मुझे रूम चार्जेस चाहिए, सिर्फ चार्जेस निकालना है। रूम चार्जेस, इसके बाद एच पी डॉट सर्जरी चार्जेस चाहिए मुझे, इसके बाद एच पी डॉट मेडिसिन चार्जेस चाहिए, इसके बाद एच पी डॉट टेस्ट चार्जेस चाहिए मुझे, एच पी डॉट डॉक्टर फीस चाहिए, एच पी डॉट फिर हमें चाहिए अदर चार्जेस, उसके बाद चाहिए हमें एच पी डॉट टोटल अमाउंट, फिर हमें चाहिए एच पी डॉट डिस्काउंट, फिर हमें चाहिए एच पी डॉट पेड अमाउंट, एच पी डॉट पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मेथड, एच पी डॉट पेमेंट स्टेटस। ठीक है, हमें इतने कॉलम्स चाहिए थे। हम फिर से इस क्वेरी को कॉपी करते हैं, हमने जो व्यू बनाया था उस पर चलते हैं। व्यू हमने ये बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, इसको उड़ा देंगे और नया व्यू क्रिएट कर लेंगे। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट व्यू, क्योंकि तो हम राइट क्लिक करते हैं इस पर क्रिएट व्यू, और जस्ट उसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ में डालते हैं पेशेंट और इन्फो। ठीक है, अप्लाई भी करते हैं क्लिक, और अब ये सक्सेसफुली अप्लाई हो जाना चाहिए। देखो अप्लाई हो गया, और अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो उधर हमें ये चेंजेस नज़र आएंगे, जो जो चेंजेस हमने करे। अगर आप देखोगे, नए कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं, एक पहला वाला, फिर करते हैं लास्ट वाला, शिफ्ट दबा के, और राइट क्लिक करते हैं, चेंज डेसिमल नंबर या होल नंबर। हम होल नंबर करते हैं यहाँ पे, और अब देखो आप, है ना ज़बरदस्त, रिप्लेस करंट, सही है। तो यहाँ तक हमने इनको सेटअप कर लिया। अब आगे से हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते। पेशेंट इन्फो, ये हमारी हो गई स्टॉक इन्फो, और ये हो गई हमारी अपॉइंटमेंट टेबल। तो ये आप देखोगे पिछली टेबल से ज़्यादा साफ है, क्योंकि हमने बैकएंड का काम एसक्यूएल में कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा 5 टेबल्स हो गई हैं, जबकि हमने स्टार्ट करा था 16 टेबल के साथ। अब हम जब क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये ठीक से रन हो जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर सबकी आईडीज मैच हो रही होंगी तो ये टेबल भी ठीक से जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हो लोड हो गई हैं दोनों तीनों टेबल्स। अब फिर से बोनस टिप ये है आप लोग के लिए कि ये वाली टेबल्स हैं जो, ये भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये भी आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये फोल्डर दिख रहा है आपको, कनेक्टर में डाल दूं कहीं पे, जब मैं डेटाबेस वाले पे बात करूंगा तो इसमें ही आपको ये टेबल्स नज़र आएंगी, ये फाइल्स नज़र आएंगी इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, एक्सेल फाइल्स, ठीक है, इस फोल्डर में आपको ये फाइल्स नज़र आएंगी। कई बार आप लोग को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट 1 से ही स्टार्ट होगा सब। तो इस वीडियो में हमने पावर बीआई सेटअप कर दी है, और अब हम रिलेशनशिप्स मार सकते हैं जैसे हमने मारी थी उसमें। तो सेम पेशेंट इन्फो को ऊपर रखते हैं, अपॉइंटमेंट को नीचे रखते हैं, पेशेंट टेस्ट और पेशेंट स्टॉक वाली टेबल, और पेशेंट की मेडिसिन वाली, इसने मेडिसिन वाली खुद लगा दी है। बस हमें पेशेंट इन्फो की इन्फो से लगानी, लाइक इधर होगा देखो पेशेंट पेशेंट पेशेंट, या हम एक काम कर सकते हैं अंदर आ गए फिक्स करने के लिए। देखो ये खुद ही डिटेक्ट करेगा अभी, जैसे पेशेंट आईडी हमने है, हमने इसकी आईडी का नाम हटा दिया, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो अब हम पावर बीआई की ही मदद लेंगे थोड़ी सी, रिलेशनशिप्स देखते हैं कैसे डिटेक्ट करता है वो। ठीक है, करेक्ट करता है या रॉन्ग करता है। मैनेज पे आए, अब हम कहेंगे ऑटो डिटेक्ट 3 रिलेशनशिप इसने डिटेक्ट करी है,
लगा दिए खुद पे खुद। ये देखो, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आई थिंक ये भी सही है। ये सब वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी है। अब हमें बस टेस्ट करना है। हमें यहाँ से एक पेशेंट चूज करना है, पेशेंट इन्फो से। काफ़ी बड़ी टेबल हो गई अब ये। अब बस आपको, जैसे कि मैंने पेशेंट नेम चूज करा, अब इस पेशेंट की मैं अपॉइंटमेंट्स निकालूंगा अभी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स निकालने के लिए इधर आ गए, और डॉक्टर आईडी चूज करी, फिर हमने रीज़न चूज करा। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही, और हो सके तो पेशेंट आईडी भी चूज कर लेते हैं। सही है, सही है। अब हम चूज करते हैं, देखो, ठीक है, इस पेशेंट के वाइज सारा डॉक्टर, और ये लोड हो रहा है या ये हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा रिलेशनशिप क्या लगाई, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, ये वन टू मैनी पे काम कर रहा है। मैनी, मैनी कौन सी टेबल है, ये वाली, सॉरी ये वाली। तो मैनी उल्टी लगाई है इसलिए, लेकिन बात वही है, मैनी टू वन। ठीक है, वन किस में है, पेशेंट में, मैनी टू वन। आप वन टू मैनी लगा लो, मैनी टू वन लगा लो। ठीक है, बात उस पे ही चल रही है। तो हम अगर चाहें तो इसको डिलीट करके अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसने जो रिलेशनशिप्स लगाई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि मैनी को वन से जोड़ दिया है, मैनी को वन से जोड़ दिया है, मैनी को वन से जोड़ दिया है। सही है, मैनी को वन से जोड़ दिया है, मतलब कि इसने कुछ इस तरीके से जोड़ा है। ये हमारी वन टेबल है, और ये मैनी वाली है, ये मैनी एंट्रीज जुड़ी हुई हैं वन से। ठीक है, वन एंट्री। ठीक इसके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ये मैनी मैनी एंट्रीज, जितनी मैनी एंट्रीज हमारी वन से जुड़ी हुई है, जब हम एक एक एंट्री सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी सेलेक्ट होके हमारे पास आ जाएंगे। सेम, जब हम इसके लिए भी मान लो अरुण को हमने चूज़ करा, तो हमारी ये सारी एंट्रीज चूज़ होके आ जाएंगी। तो यहाँ तक आप अच्छा खासा समझ गए होंगे, इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ गए होंगे। अगर ये पावर बीआई की बनाई रिलेशनशिप्स में कुछ गड़बड़ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम उड़ा के अपने मेथड के थ्रू बना लेंगे। लेकिन अभी हम इस पे थोड़ा सा डिपेंड होके चलते हैं, थोड़ा सा पावर बीआई को भी टेस्ट करते हैं कि ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। अदरवाइज इसलिए एक्सेल वाले पार्ट में तो हमने रिलेशनशिप लगाई थी, वो भी सही काम कर रही थी। बट अगर आप देख सकते हो रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिल रही हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम इमेजेस डालने वाले हैं डॉक्टर्स की और पेशेंट की, और एसक्यूएल में रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि डॉक्टर्स की इमेजेस बनानी है अभी मुझे, डेटा सेट में डालनी है। और सेम पेशेंट की भी हो सकता है मैं बनाऊं, और हो सकता है स्टाफ की भी बनाऊं। जितनी पॉसिबल इमेजेस होंगी मैं बनाने का ट्राई करूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं डेटा सेट में डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की इमेज डाल दूंगा। तो मैंने डाल दी है। तो अगर आप देखोगे, ये डॉक्टर वाली टेबल है, इसको अगर हम रन करें तो इसमें आपको अब एक कॉलम नज़र आएगा जिसमें इमेजेस होंगी। अगर मैं इसको वेब पे डालूं, तो बेसिकली ये यूआरएल है, डायरेक्ट वेब यूआरएल है, जिससे लोड होंगी इमेजेस पावर बीआई में। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एआई से बनवाई है, सोरा से। ठीक है, उससे बनवाई है, किसी की पर्सनल इमेज नहीं है, बहुत सही इमेजेस बना के दिए। ऐसी मैंने पेशेंट्स की भी इमेज डाल दी है। इमेजेस थोड़ी कम है अभी, लेकिन आपको फिक्र लेने की तो ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जब आप डाउनलोड करोगे, आपको तो सारी इमेजेस मिलनी है। आपको बस ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि वीडियो पे लाइक्स कितने हैं। ठीक है, लाइक्स कर दो यार, लाइक कर दो। और 200 लाइक्स करोगे तो एक चीज़ दूंगा भी आपको। चीज़ कुछ ये ऐसी है कि यहाँ पे एक फिग्मा फाइल है। ठीक है, ये फिग्मा फाइल है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 200 लाइक, अरे 200 छोड़ो, 100 लाइक हो गए इस वीडियो पे, तो ये फाइल आपकी हो जाएगी, जिसमें देखो कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। और अगर 100 लाइक्स हो जाते हैं, तो मैं ये भी समझूंगा कि आपको एक सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए। लेकिन हम ट्यूटोरियल के दूसरे टारगेट रख सकते हैं। 100 लाइक पे मैं फाइल दे दूंगा, 200 आएंगी तो ट्यूटोरियल ले आऊँगा, जिसमें मैं इस बैकग्राउंड को डिज़ाइन करूँगा। क्योंकि जो आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है डिज़ाइन करना। ये अगर आप एक बार सीख गए डिज़ाइन करना, तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस बना सकते हैं। देख रहे हो आप, मैंने कहाँ-कहाँ पे कर्व डाल रखे हैं। इधर देखो, और ऊपर कुछ और बैकग्राउंड्स भी पहले मैंने बनाए थे, ये वाले बैकग्राउंड्स हो गए। ठीक है, ये बैकग्राउंड होगा। इससे पहले भी कई सारे मैंने ट्राई करी थी डिज़ाइंस बनाने की। आप लोग समझते हो एक बार में रिज़ल्ट निकल आता है, तो एक बार में नहीं है। देखो ये तो एंड में मुझे ये रिज़ल्ट मिला था बैकग्राउंड का। पर मैं इतना भी यार लालची नहीं हूँ, या वो नहीं हूँ। एटलीस्ट आप लोग वीडियो व्यू कर रहे हो, तो आप लोग ये चीज़ देखो। ये जितने बैकग्राउंड्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एज़ इट इज़ डाल दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लो। आपको अगर पसंद आए तो आप ये वाले भी यूज़ कर लो। ये जो है इसमें के बैकग्राउंड्स,
और अगर आप बोलोगे तो ये फाइल्स डाल देंगे, उसके लिए तो 200 लाइक चाहिए। इस फाइल का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हो और अपने जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ से कलर चेंज करके कस्टमाइज़ करके अपनी खुद की डिज़ाइन बना ली और बैकग्राउंड पीछे चिपका दिया, ठीक है? बैकग्राउंड क्या है, एक इमेज है, उसको पीछे चिपका दिया, आपकी पूरी की पूरी डिज़ाइन बाकी लोगों से डिफरेंट बन जाएगी, डैशबोर्ड डिफरेंट बन जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, अच्छी बात है, आपका प्रोजेक्ट थोड़ा-सा अलग लगेगा। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पे। इमेज वाली हमने कॉलम्स डाल दिए हैं, बस पावर बीआई में फेच करना ज़रूरी है। मैं फेच कर लेता लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो फेच करने के लिए मुझे बस क्वेरी में थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो हम चलेंगे इधर और इधर व्यू पे चल के हमारा पेशेंट इन्फो व्यू, यहाँ से चाबी वाले बटन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे कॉलम्स हम पेशेंट के पास ही निकाल लेते हैं कॉलम, ठीक है? यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, बस हमें करना क्या है, यहाँ पे इमेज कर देनी, इमेज, पेशेंट इमेज और कॉलम का नाम डाल देना है, ठीक है? इमेज, और ये चल जाएगा हमारा, रन हो जाएगा। देखो रन हो गया। सेम हम डॉक्टर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की यहाँ इमेज निकालनी है, एक इसका रो कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे बस इमेज करनी है और यहाँ पे कॉलम का नाम भी डॉक्टर इमेज, तो ये वाला भी फिक्स हो जाएगा। तो अब हमें पावर बीआई में रन करने के लिए इसका काम खत्म हो गया, वर्क बेंच का यहाँ से काम ज़्यादा पड़ेगा नहीं मुझे लगता है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेशेंट इन्फो वाली टेबल, उसमें होपफुली कॉलम आ गया होगा। फिर जल्दी से अपने डैशबोर्ड को बनाते हैं, जो विजुअलाइज़ करते हैं डेटा को। तो इसमें होपफुली कॉलम्स आ गए होंगे, आई थिंक आ गए होंगे। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और बाहर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और बाहर से ही देख लेंगे। तो एक बार अंदर से रिफ्रेश हो गया, अब हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और बाहर से भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? बाहर से करना कंपल्सरी है। तो हमें सिर्फ पेशेंट वाली टेबल करनी है, तो पेशेंट वाली पे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक किया। अब ये रिफ्रेश होने लगेगी टेबल, तो रिफ्रेश हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि कॉलम हमारा जो है वो आया है या नहीं। देखो कॉलम्स आ गए हैं, डॉक्टर इमेज और पेशेंट इमेज, ठीक है? ये अभी हमारे काम में आएगा। तो अब हम इस सारे डेटा को एक बार हटा देते हैं, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल स्टार्ट से पहले बैकग्राउंड चूज़ करके लाते हैं, जो बैकग्राउंड है हमारा। तो यहाँ पे चलते हैं कैनवास पे, इसको ऐसे ज़ीरो कर देते हैं। ब्राउज़ पे चलते हैं, हम बैकग्राउंड वाले फ़ोल्डर में आ गए। अब मुझे बैकग्राउंड ढूँढना पड़ेगा, बैकग्राउंड फर्स्ट वाला ही बैकग्राउंड है, ठीक है? ग्रुप 30 मैं नाम के अकॉर्डिंग दे दूँगा आपको, टेंशन मत लेना, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? पेज का नाम डाल दूँगा। तो बढ़िया से एक बार यहाँ पे फिट वाला चूज़ कर लेते हैं, फिट, और ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ और इमेजेस दूँगा, ठीक है? मैं ये भी इमेजेस दूँगा आपको, मैंने इसी के अंदर फ़ोल्डर बना के डाल दिया है डॉक्टर्स, और इमेजेस लेफ्ट हैं, वो भी डाल दूँगा। सारी इमेजेस डालने के बाद अब मुझे करना है क्या, इंसर्ट पे जाना है, इमेज वाले ऑप्शन से इमेज चूज़ करनी है। अब जो चाहे आप लगा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से। मेरा जो फ़ॉलो मैंने किया है वो भी कर सकते हो, बाकी अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हो, ठीक है? कोई बंदिश नहीं है। आपको जो से वाले पेज पे जो सी वाली इमेज समझ में आए आप लगा दो। तो मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकलता दिखे इस वाली स्लाइड से, ठीक है? डॉक्टर हमारा। अब हम एक टाइटल डाल देते हैं जिसमें हम डाल सकते हैं पेज का नाम, ठीक है? यहाँ पे पेज का नाम डाल देते हैं। हम यहाँ से बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हॉस्पिटल। हमने डाल दिया हॉस्पिटल पेशेंट डैशबोर्ड, इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं, या हम इसका बड़ा करते हैं और नीचे वाले का थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छा लगे। तो हम नीचे वाले का पहले तो कलर दोनों के चूज़ करके वाइट कर देते हैं और नीचे वाले को थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। यहाँ से मैं गया, मैंने यहाँ से इतना करके देखा, इसको कर देते 14, 14 करते ही ऊपर आ गया, देख रहे हो आप लोग? तो हम लेफ्ट साइड से आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से ही आगे बढ़ेंगे पूरा कंप्लीट करते हुए, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो। अब अगर मुझे आइकन्स चाहिए अपने डैशबोर्ड के लिए, कोई भी आइकन चाहिए, तो मैं साइड में एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, जो आइकन्स के लिए बेस्ट है, ठीक है? अब तक के लिए फ्लैट आइकन, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी, आप इस पे बहुत सारे आइकन्स निकाल सकते हो। मैं यहाँ से एक निकालता हूँ एडिट, जैसे ही मैं एडिट सर्च करूँगा, मुझे एडिट्स के कई सारे आइकन मिल जाएँगे। अब मुझे जो-सा भी पसंद होगा मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो अभी के लिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसके कलर्स को चेंज करने के लिए, ठीक है? मैं बता देता हूँ पहले से ही। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। एडिट पे क्लिक करते हैं, अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, थोड़े से पिक्सेल्स कम डाउनलोड करते हैं, ताकि हमारी रिपोर्ट पे कम दबाव पड़े या इमेज लोड होने में, ठीक है? इमेज पे जाके
ये इमेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एडिट वाली। तो डॉक्टर्स के फ़ोटो दिख रहे हैं, हाँ, यही मैंने अभी डाले हैं, थोड़े से अपलोड किए, जो आपको दिख जाएँगे डेटा सेट में। और ये मैंने एआई से बनवाया, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ, एक चैनल बनाने को हूँ, जिसमें मैं एआई का ही सारा काम करूँगा। तो अब ये मेरा बटन बन गया है, जहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ पेशेंट्स को, जिसको अभी हम बाद में एक स्लाइसर के थ्रू दिखाएँगे, या अभी भी दिखा सकते हैं, अभी कोई देरी नहीं हुई है, स्लाइसर भी अभी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बटन स्लाइसर पे आ गया, जहाँ से मैं पेशेंट्स को सिलेक्ट कर पाऊँ। अब मैं पेशेंट्स के नेम सेलेक्ट करता हूँ, पेशेंट्स नेम, मैंने सर्च करा पेशेंट नेम्स, मैं इसको फ़ील्ड में डालते हैं, ठीक है? याद से, ध्यान से देखना आपको करना है कैसे। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये वाला पार्ट प्लीज़ आप ध्यान से देख लो, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। आप फ़ास्ट फॉरवर्ड पे लगाए हो तब भी आप स्लो कर दो, ये पार्ट ध्यान से देखना है, ठीक है? यहाँ पे मैं पेशेंट को ड्रैग करता हूँ फ़ील्ड में, ठीक है? याद से फ़ील्ड में ड्रैग करता हूँ, मेरा न्यू स्लाइसर है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है बटन स्लाइसर, ठीक है? आपको यहाँ से फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे जाना है, इस पे जाके ऑप्शन पे जाना है। अब जाना है प्रीव्यू फीचर्स पे, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखो ये न्यू कार्ड विज़ुअल, इसको आपको इनेबल करना है, तब जाके आपको ये दिख जाएगा। लिस्ट स्लाइसर भी विज़ुअल मैंने इनेबल कर रखा है, टेक्स्ट भी इनेबल कर रखा है। हो सकता है आपको नहीं दिखता, बहुत से लोगों को नहीं दिखता। बहुत सारी वीडियोज़ पे इस स्लाइसर को लेके प्रॉब्लम आती है, इसलिए कह रहा हूँ स्लो-स्लो देखना आराम से। अब मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद लेआउट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस ग्रिड को, ये जो ग्रिड दिख रही है, ग्रिड ये बेसिकली, ठीक है? अब कॉलम्स मैनिपुलेट कर पाऊँ या अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाऊँ, कॉलम्स या रोज़। अब मैं कहता हूँ कि कॉलम मुझे 1 चाहिए, कॉलम जैसे ही मैं 1 करूँगा तो 1 कॉलम आ गया, सही है, बढ़िया है, आसान सा समझ में आ रहा। रोज़ मैं 6 रख देता हूँ, तो रोज़ कम हो गई। अब मैं इसका टाइटल ऑफ करना चाहूँ तो टाइटल ऑफ कर सकता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ करना चाहूँ, बैकग्राउंड भी ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी रखते हैं इसको, क्या पता हमें ज़रूरत हो। अब इसमें अगर मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है, इमेज से पहले इसको थोड़ा-सा राउंड कर लेते हैं, शेप पे जाते हैं, राउंडेड पे जाते हैं, यहाँ से इसको हल्का-सा राउंड रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं रखते, इतना सा रखते हैं, ठीक है। अब हम बटन्स पे जाते हैं, बटन्स पे जाने के बाद बटन्स को बंद कर दो, लेआउट को बंद कर दो, शेप्स को बंद कर दो, क्योंकि अभी ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखते हो उसको, तो आपको यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन दिखता है, इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं, स्टेट का नज़र आता है, इमेज का नज़र आता है। ये जो फील्ड ऑप्शन है, ये हमारा मेन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। अब पेशेंट इन्फो में याद है आपको हमने इमेज यूआरएल डाला था, आप इमेज सर्च करो। अब आपको कौन-सी इमेज चूज़ करनी है, मुझे पेशेंट की इमेज चूज़ करनी है, जैसे ही मैं चूज़ करूँगा तो अभी शायद से लोड होंगी, देखो लोड हो गई हैं पेशेंट की इमेज। मैंने बोला था कि मैंने सिमिलर इमेजेस डाल दी हैं, कुछ पेशेंट की डाली है, कुछ की सिमिलर डाल दी है, तो आप कन्फ्यूज़ ना आना, नाम बिल्कुल सही दिख रहे हैं। अब फिर से इमेज पे जाओ, अब इमेज को बोल दो कि हमें भाई लेफ्ट में चाहिए हो तुम, लेफ्ट में इमेज आ गई है। अब इस इमेज का साइज़ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या यहाँ से हम फिट भी कर रख सकते हैं, या नॉर्मल रख सकते हैं। मैं नॉर्मल रखूँगा, ठीक है? मुझे इस नॉर्मल रखने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आई थिंक इग्नोर पैडिंग कर देंगे, या फिर पैडिंग वाला ये सीन बंद कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे इमेज सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, क्योंकि ये देखो इमेज लेफ्ट पे नहीं आ रही, राइट पे नहीं आ रही है, तो यार इसमें थोड़ी-सी आपको हाथ-पैर चलाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने फिल कर दिया अभी, ठीक है? फिल के बाद अब मैं इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, ठीक है? मुझे कैसा लग रहा है, सही, मैंने अभी 18 रख लिया, ठीक है? 18 रख लिया। अब मैं टेक्स्ट में पैडिंग भी डाल सकता हूँ। ये टेक्स्ट में पैडिंग आ रही है, आप देख रहे हो टेक्स्ट राइट साइड भाग रहा है। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। छोटा करते ही देखो इमेज का साइज़ छोटा हो गया, अब हम बड़ा करेंगे, इमेज और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, बस इतना हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है हमारा स्लाइसर। हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलेगा, ठीक है? अभी हम विजुअल्स पे नहीं जा रहे हैं, हम धीरे-धीरे एक एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे आपको मज़ा आए। अब हम क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड कर देंगे राउंड। पहले बॉर्डर्स ऑन करेंगे, फिर बॉर्डर्स को राउंड करेंगे, और फिर बॉर्डर्स को भी वाइट कर देंगे, और शैडोज़ भी ऑन कर देंगे, ताकि हमारा ये थोड़ा बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाए। इसके बाद थोड़ा-सा ग्रे कलर डालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो आप ये हमारा ड्रॉप डाउन की तरह नज़र आ रहा होगा आपको कि ये ड्रॉप डाउन है। आप चाहो तो बॉर्डर्स ऑन कर लो, बट सॉरी बॉर्डर्स ऑन है बट ग्रे कलर डालना, ठीक है? ज़्यादा हाइलाइट ना हो, बट देखो अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है स्लाइसर हमारा। अब मसला क्या होगा, हम या तो ऐसे रखें, या तो हमें इसको क्रॉस बटन देना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम इसको हाइड कर पाएँ। तो इस केस के लिए ही मैं इस बैकग्राउंड को ऑफ करूँगा, ठीक है? या मैं इसको रहने देता हूँ पहले,
इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक शेप लेता हूँ, शेप को बोलूँगा मैं कि जो इसका स्टाइल है, फॉर्मेट पे क्लिक करो, जो इसका स्टाइल है पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पे डाल दो, ठीक है? इस पे स्टाइल आ गया, दिख नहीं रहा होगा अभी आपको, यहाँ पे जाओ, शेप, शेप, अब ये स्टाइल आ गया, अब हम इसका बैकग्राउंड, शैडो वगैरह सब ऑफ कर सकते हैं। ये क्यों किया? इसका रीज़न क्या था? मुझे एक क्रॉस का बटन चाहिए था इसको क्लोज़ करने के लिए, मतलब ऊपर स्पेस चाहिए था थोड़ा-सा, जिससे मैं इसको क्लोज़ भी कर पाऊँ, ठीक है? अपना जो ड्रॉप डाउन होगा इसको क्लोज़ कर पाऊँ। इस पे क्लिक करो, यहाँ फॉर्मेट पे जाओ, सेंड टू बैक, आ गया बैक में। हमारा ये जो स्लाइसर है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये ऐसे कुछ दिखेगा, क्योंकि अब हम इसमें क्रॉस बटन भी डाल देंगे, जिसकी मदद से हम इसको क्लोज़ भी कर पाएँ, ठीक है? अब एक चीज़ और है, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे इसका कलर ब्लैक आ रहा है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ, बटन्स पे जाओ, बटन्स पे जाने के बाद स्टेट है, ठीक है? आप इसकी स्टेट क्या चाहते हो? जब ये सेलेक्ट हो, तब इसका कलर हम ब्लू रख दें, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू रखते हैं, ताकि ये थीम से मैच हो, डार्क ब्लू हो जाए। हम इसके बैकग्राउंड बॉर्डर्स को ऑफ कर देते हैं और ऐसे ही हम इनका कलर्स या चेंज कर सकते थे स्लाइसर को, बट ठीक है, हमें इतनी डिज़ाइनिंग से सैटिस्फाई हैं, हमें डिज़ाइन अच्छी लग रही है। अब बस करना क्या है, हमें एक क्रॉस बटन लेना है, क्रॉस बटन के लिए फिर से हम वेबसाइट पे आ गए। अब हम यहाँ से क्लोज़ सर्च करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको ये रिसोर्सेज़ देखना पड़ेंगी, उसके बाद समझ जाओगे। इस वीडियो में बहुत डिटेल में दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। बहुत लंबी जाएगी लेकिन मज़ा आएगा, सब सिखाऊँगा मैं आपको। तो अब यहाँ पे हम एक क्रॉस बटन ले लेते हैं, जिससे क्लोज़ हो, तो हम एक डाउनलोड कर लेते हैं पीएनजी करके। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, अब ये डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में। अब हम इंसर्ट पे चलते हैं, इस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट करो, इंसर्ट कर लो। तो ये हो गई इमेज सेलेक्ट हमारी, और इसको हम अब यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्रॉस बटन हो गया हमारे स्लाइसर को क्लोज एंड सॉरी ओपन एंड क्लोज करने के लिए, सही है। अब अगर मुझे और थोड़ा-सा इसमें अच्छी चीज़ें डालनी हैं, तो करूँगा क्या, मैं एक शेप लूँगा और यहाँ से इस शेप के कलर्स वगैरह ऑफ करके एक टाइटल डाल दूँगा, ठीक है? इसमें भी डाल सकता हूँ, या फिर हम अगर एक शेप को इग्नोर करें, क्यों फालतू में एक शेप डालनी है, हमारे पास इस शेप में भी ऑप्शन है टाइटल का, देखो यहाँ से टाइटल का ऑप्शन है, हम इसमें डाल के देखते हैं, हो सकता है गैप-वैप का इश्यू आए कुछ, पेशेंस, ठीक है? पेशेंस, और थोड़ा-सा स्पेस देंगे तो फ़ायदा नहीं है, टॉप पे ही आएगा। हम इसको देते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये ऐसे लगे। सही है? आई थिंक, मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है। अब हमारे क्लोज़ बटन भी हो गया, ऑन बटन भी हो गया। इसको चाहें तो हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा करना है तो बस लेआउट से आपको एक रो कम करनी है, आपका ये छोटा हो जाएगा। बस आपका ये छोटा हो गया, अब हम इसको भी छोटा कर सकते हैं। इतना सा काम था। अब आप क्या करो, ऐसे करके सेलेक्ट कर लो सब, ठीक है? ऐसे करके कैसे होगा, माउस को डबल टैप करना है, ऐसे करके हो जाएगा, या ऐसे करो सेलेक्ट और इसको शिफ्ट दबा के, सॉरी, आल्ट ऐसे सेलेक्ट करो, या फिर इसको शिफ्ट दबा कंट्रोल ए दबाओ, फिर इसको कंट्रोल दबा के डिसेलेक्ट कर दो, ठीक है? आप बेसिकली आपको ये सिर्फ एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। अगर ये ऐसे भी ना समझ में आए, यहाँ पे जाओ, सिलेक्शन पे जाओ, अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एक इमेज सेलेक्ट करो, फिर पेशेंट सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के, एक ये इमेज नहीं करनी मुझे, छोड़ दूँगा। मुझे पेशेंट्स करने हैं, कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। ये क्यों करना है? हमें इसको ग्रुप करना है, इसे सेलेक्ट करूँगा जब मैं, कंट्रोल जी दबाऊँगा, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे होगा ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप करूँगा। आप इधर देखोगे एक ग्रुप बन के आ जाएगा हमारे पास, ये रहा हमारा ग्रुप। अब मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ पेशेंट्स स्लाइसर, ठीक है? अब हम इसके साथ कुछ करेंगे अभी, अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको अभी भी हाइट शो बना सकते हैं, ईज़ी प्रोसेस है, लेकिन आप घबरा ना जाओ स्टार्ट में ही, मुझे वो लग रहा है। या हम करते क्या है, इस पे जाते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पे जाते हैं, स्लाइसर सेटिंग पे जाते हैं, फोर्स सिलेक्शन पे जाते हैं, और अब ये फोर्स सिलेक्ट होगा, डिसेलेक्ट नहीं होगा, कई बार डिसेलेक्ट हो जाता है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पे जाते हैं बुकमार्क पे, या इधर ही जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं, इसको हाइड कर देते हैं अभी के लिए, साइड में करके यहाँ पे रखो आप और हाइड कर दो, ठीक है? अब तक आपने पावर बीआई में एक ज़बरदस्त चीज़ सीख ली है, जो आपको बड़ा मज़ा आया होगा सीखने में। अगर आप ये सीख गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा-सा डेटा डाल लेते हैं। अब हम नीचे का कैलेंडर बना लेते हैं, या हमने जो मेडिसिन्स ट्रैकर बनाया था, हम मेडिसिन्स ट्रैक कर रहे थे, वो बना लेते हैं। तो अब हम उसको बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा,
हमें पहले एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है? कैलेंडर इसलिए हम बनाएँगे ताकि हम सारा डेटा एक ही टेबल से हैंडल कर पाएँ, मतलब जितना भी डेट का डेटा है, हम एक टेबल से हैंडल कर पाएँ, मेरा मतलब ये है। उसके लिए भी एक ज़बरदस्त ट्रिक आपके लिए लाया हूँ। हर चीज़ के लिए ट्रिक यूज़ करेंगे, एकदम एडवांस चीज़ें, मज़ा आ जाए आपको देख के। तो टेबल व्यू पे चलते हैं, होम पे आ गए, होम पे आने के बाद न्यू टेबल पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो एक ऑप्शन आया हमारे पास, अब हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में हमें करना क्या है, क्रिएट कैलेंडर, ठीक है? डेट कैलेंडर, कैलेंडर, नाम डाल दिए कैलेंडर। अब मैं इसका कैलेंडर का करूँगा क्या, मैं यहाँ पे डालूँगा कैलेंडर ऑटो। इससे होगा क्या, मेरी एक कैलेंडर बन जाएगा जिसमें डेट्स होंगी स्टार्ट टू एंड। ये पूरे डेटा सेट को स्कैन करता है फंक्शन, उसमें से मिनिमम डेट लेके हाईएस्ट डेट लेके, मतलब एक डेट बना देता है, ठीक है? अब हमें मैनुअली स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा सेट से ही निकाल रहा है। कई केसेस में हम ये नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ये चीज़ें हाई लेवल पे हो रही हैं और डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंपनीज़ नहीं चाहती इतना इंडिपेंडेंट रहें हम, डेटा सेट गलत या डेटा गलत होने के चांसेस नहीं ले सकते हम। उस केसेस में हम मैनुअल डेट डालते हैं। बट अभी बहुत छोटा डेटा सेट है, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें हम सब एडवांस न्यू चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ऑटो कैलेंडर हमारा बन के आ गया। अब हम इसमें कॉलम्स डाल सकते हैं, समझ रहे हो कॉलम्स? हम एक कॉलम डाल सकते हैं मंथ का, एक साल डाल सकते हैं डेट का, एक वीकली, बहुत सारे कॉलम्स डाल सकते हैं। इसमें भी एक नई चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शंस ये है कि हम यहाँ से न्यू कॉलम करेंगे, तो अब हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे मंथ का चाहिए था, तो मैं यहाँ पे डालता और फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करता और अपनी कैलेंडर लेता, कैलेंडर डेट, और इससे कहता कि मुझे मंथ चाहिए, ठीक है? ये मंथ आ गए। लेकिन अब हम तो पुरानी चीज़ों पे रहेंगे नहीं, हम एक ही बार में सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे आ गए डेट पे, हम इसको उड़ा देते हैं कि भाई हम तो कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है? ये न्यू इस पे ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे आ गए। अब हम डेक्स की मदद से ही कॉलम क्रिएट कर देंगे। हम कहेंगे कि ऐड कॉलम, ठीक है? बाहर को लगा दिया ऐड कॉलम एक, और इधर को लगा दिया। अब जब मैंने खोल दिया इसको, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब जब मैंने खोल दिया इसको, अब मैं यहाँ पे, ये मेरा हो गया टेबल, ठीक है? अब मैं जितने चाहूँ उतने कॉलम्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं पहले कॉलम का नाम दूँगा, मैं कहूँगा मंथ कॉलम, ठीक है? मंथ, फिर ऐसे लगाया। अब यहाँ पे आएगा फॉर्मेट और डेट, डेट और यहाँ से मंथ, ठीक है? मंथ। अब देखो आप इस फंक्शन की हेल्प से मंथ क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे दूसरा कॉलम बनाना है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मंथ इंडेक्स का बनाऊँगा, ठीक है? मंथ इंडेक्स, कौन से मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं मंथ यूज़ कर लूँगा, तो मंथ इंडेक्स बन जाएगा। तो मैंने करा क्या, यहाँ पे मंथ तो ले लिया बट इसके अंदर डेट नहीं डाली, ठीक है? डेट डाल देते हैं। अब इसमें से मंथ इंडेक्स निकल के आएगा, मंथ इंडेक्स का कॉलम बन गया। है ना आसान? मज़ा आ रहा है सीखने में? लाइक तो करना बनता है, ठीक है? अभी हम और आगे चीज़ें कर रहे हैं, ज़बरदस्त सी चीज़ें। अब मंथ इंडेक्स के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? हम डे भी निकाल सकते हैं, मंथ ईयर भी निकाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं यार। हम कहते हैं कि हमें मंथ ईयर भी चाहिए, और यहाँ से कॉमा लगाओ, इधर कॉमा लगाओ और फॉर्मेट फंक्शन का हेल्प करो, हेल्प से आप डेट पास करो फॉर्मेट के अंदर। अब जैसी फॉर्मेट यूज़ करोगे, अब आप कैसी भी चाहो डेट निकाल सकते हो। मैं कहूँगा मुझे 3 कैरेक्टर मंथ के चाहिए, उसके बाद ईयर के चाहिए, तो ये मेरा मंथ ईयर आ जाएगा। अब मैं ऐसे डे के भी निकाल सकता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कौन-सा डे है वो चाहिए, ठीक है? डे के लिए मैं 3 बार ऐसे यूज़ करूँगा, तो मुझे डे मिल जाएगा। तो अब देखो आप, डे मिल गया। ऐसे ही मैं पूरी डेट भी बना सकता हूँ और जो चाहूँ कर सकता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे न्यू डेट, फॉर्मेटेड डेट करके भी यहाँ से बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ एक डेट हो, अब इसमें मैं चाहूँ तो कैसे भी क्या कर लूँ, ठीक है? मैं इसमें चाहूँ तो डे, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है? ये इस तरह से आ गया। है ना ज़बरदस्त? मज़ा आ रहा है? अब हमें अगर कुछ चाहिए होगा हम इसमें से निकाल लेंगे। हम तो भाई समझ गए हैं, ठीक है? हमें बार-बार यहाँ पे क्लिक करना नहीं पड़ा न्यू कॉलम पे। तो इसी के साथ एक और नई चीज़ आप सीख चुके हो, होपफुली मज़ा आया हो और आगे जाके आप इसको बेशक यूज़ करोगे। तो इसी के साथ अब हम इस कैलेंडर की रिलेशनशिप भी मार देते हैं हमारी पेशेंट टेबल के साथ, ठीक है? पेशेंट टेबल के साथ, साथ ही साथ हमारी पेशेंट टेबल में डेट तो है नहीं, हम मेडिसिन्स का डेटा चाहते हैं, तो मेडिसिन्स के साथ मारते हैं पहले तो, ठीक है? मेडिसिन में डेट है, अब हम मेडिसिन में डायरेक्ट मारते हैं। अब वही सिस्टम चलेगा मैनी वाला, ठीक है? मैनी टू वन। तो हम
इसको इसके साथ मिला देते हैं many to 1, ठीक है, many to 1, सही है, बढ़िया है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है का मतलब है कि अगर हम क्वांटिटी चूज़ करें अपने मेडिसिन से, मेडिसिन से यहाँ क्वांटिटी लेते हैं और क्वांटिटी आ गई हमारी, देखो हमने पेशेंट चूज़ कर रखा है, ठीक है, एक पेशेंट की क्वांटिटी आई होगी, पेशेंट अगर आपको देखना है यहाँ पे जाओ और यहाँ से अनहाइड करो, हाँ, देखो पेशेंट की क्वांटिटी चूज़ हो रही है, ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ होगी, हो सकता है यहाँ पे सम ना आ रहा हो, एक बार हम को केपीआई में करके देखते हैं। अच्छा, ये समझ गए आप क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने गलती ये कर दी कि इसका टाइप चेंज नहीं करा, ठीक है, इस क्वांटिटी का टाइप चेंज करके नंबर कर देते हैं एक बार, तब ये सही नंबर आएँगे, ठीक है, यहाँ आ गए हम और यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, इस वजह से ये सम नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ से डेसिमल कर दें, होल नंबर कर देते हैं क्योंकि क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो बस क्वांटिटी रहेगी, तो अभी थोड़ा-सा लोड लेगा ये, उसके बाद हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखो ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सम कर देते हैं सम, अब देखते हैं क्या मिल रहा है रिज़ल्ट, ये है। अब कुछ रिज़ल्ट हमें ढंग का मिल रहा है कि इसने कितनी मेडिसिन्स ली हैं, इसने इतनी ली हैं, सही है। अब हम करते क्या है, इस टेबल को ज़रा मैट्रिक्स टेबल बनाते हैं, मैट्रिक वाली, और यहाँ से हम पहले तो डालते हैं डे, ठीक है, रो में डालते हैं डे, या हम कॉलम में डे डालते हैं, कॉलम में डालते हैं डे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, ठीक है, और इधर डालते हैं मंथ, रो में मंथ। अब देखो आप, है ना ज़बरदस्त, क्या ख्याल है इस बारे में, सही है। अब हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हम मंथ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, सितंबर जून, देखो मंथ सही कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम मंथ को कैटेगराइज कर देते हैं और डे को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मंथ सॉर्ट होगा मंथ इंडेक्स पे, सही है, बढ़िया है। अब देखो यार, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डालते हैं फिर से मंथ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। सितंबर, अब हम इसको सॉर्ट बाय मंथ, मंथ, ठीक है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब सॉर्ट हो गया ढंग से हमारा। हमने करा क्या, फिर से मंथ ड्रैग करा और यहाँ से जाके सॉर्ट बाय मंथ कर दिया, तो हमारा ये सॉर्ट हो गया, फिर हमने इसको उल्टा कर दिया, अब हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा-सा सही कर लेते हैं, हम कहते हैं कि वैल्यू ये वाइट रहेगी कॉलम, और यहाँ से इसका जो बॉर्डर है उसको हम ग्रे रख देते हैं, और साथ ही साथ हम वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट इन द सेंस कि जब जहाँ ज़्यादा हो, जैसे कि ये मैंने गया सेल एलिमेंट्स पे और बैकग्राउंड कलर पे, सही है। अब देखो आप, सही है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहूँगा जो सबसे कम हो वाइट, सबसे ज़्यादा हो वो डार्क ब्लू, ये कलर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यूज़ करूँगा इसमें, वरना मैं अंदाज़े से देख रहा हूँ उधर, ठीक है, मैंने अंदाज़े से इधर जो ब्लू है वो ले लिया कलर, अब इस तरीके का कुछ बन गया, यहाँ पे देखो अच्छा लगेगा जब आएगा। हम क्या करते हैं, अभी के लिए पेशेंट स्लाइसर को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे लगा के देखते हैं कि हमारा ये कैसा लग रहा है, सही है। अब हम इसका टाइटल ऑन कर देते हैं, हम कहते हैं कि मेडिसिन, हमने डाल दी मेडिसिन ट्रैकिंग बाय डे एंड मंथ, बहुत सिंपल सा टाइटल डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, हमने तो अभी यही डाल दिया। हम इसमें थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, सही है, हमने थोड़ा स्पेसिंग दे दी, नीचे से हम सबटाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइटल को अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सबटाइटल में एक दूसरा टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी दे दिया, ट्रैकिंग पेशेंट बाइंग मेडिसिन्स मंथ एंड डे, ऐसा कुछ डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग रख देना, ठीक है। या यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, मैंने दूसरा टाइटल डाल दिया ट्रैकिंग मेडिसिन्स मंथ एंड डे, बाय डालते हैं, बाय बाय बाय, तो बाय डाल दिया बाय मंथ एंड डे, ठीक है। अब मैं इसको कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ या फिर वैल्यू को ही बड़ा कर लूँ, मैं कॉलम्स को ही बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। हम एक एक सेपरेट करने के लिए टाइटल को यहाँ से डिवाइडर डाल देते हैं, डिवाइडर का कलर थोड़ा सा हल्का सा ग्रे डाल देते हैं ताकि ये कम दिखे। तो देखो लेफ्ट सेक्शन पूरा का पूरा तैयार हो गया आपके सामने। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि यार जब अच्छी चीज़ बननी होती है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हो। अच्छी चीज़ से बात आई है, देखो छोटी-छोटी सी चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं, जैसे कि अब डेटा टाइप है, ठीक है? यहाँ पे देखो ब्लू है, डार्क ब्लू, लेकिन ये 21 मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब ये यूज़र के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि यूज़र को प्रॉब्लम होगी देखने में कि यार 21 नहीं दिख रहा है, कैसे मैं इसको हाइलाइट कर सकता हूँ? मैं टेक्स्ट पे भी एक फ़ॉर्मूला लगा सकता हूँ सेल एलिमेंट से जाके। यहाँ पे गया, यहाँ से फ़ॉन्ट वाला भी एक्टिव कर दिया। अब मैं उल्टा लगाऊँगा, अगर ये कम हो तो ब्लैक
अगर ये ज़्यादा हो तो वाइट, हो सकेगा तो मैं एक मिडिल में भी ऐड कर दूँगा, मिडिल के लिए भी ब्लैक डाल दूँगा, ठीक है? ब्लैक ज़्यादा विज़िबल है। आई थिंक परफेक्ट है, ज़्यादा अगर हम चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, बट ठीक है यार, लेफ्ट सेक्शन बन गया, आप लोग बोलोगे तो आप लोग कर सकते हो ज़्यादा एनहांसमेंट, मुझे इतनी सही लग रही है। अब हम चलते हैं थोड़े और नंबर्स की तरफ। हम क्या करते हैं, नीचे केपीआई कार्ड्स डाल देते हैं, ठीक है? केपीआई कार्ड्स में क्या डालते हैं, मेडिसिन्स की क्वांटिटी, मतलब कि मुझे बस इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको ले जाते हैं, मंथ हटा देते हैं, डे हटा देते हैं, वैल्यू को यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये वाला चार्ट बना दिया हमने, क्लस्टर चार्ट। अब इसमें हम मेडिसिन्स के नेम डाल सकते हैं। नेम कहाँ से लेना है? बात वही आ गई, नेम हमें लेना है स्टॉक वाली टेबल से, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई! सही रिलेशनशिप, देखो हम बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त रिलेशनशिप चल रही है। हम नेम डाले, अब नेम भी आ गए हमारे, तो हमारे रिलेशनशिप में तो कोई शक नहीं है, बहुत सही चल रही है, ठीक है? तो बढ़िया है यार, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा राउंड करते हैं, ठीक है? अब वैसे तो मैं इसको आपको दे देता इमेज में ही लगा के, बट ठीक है यार, थोड़ा-सा जब आप कर सकते हो, तब आप विज़ुअल्स में ही करो, क्योंकि बार-बार जब चेंज करोगे तो यार दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैं इसको बैकग्राउंड को राउंड कर देता हूँ, तो आप मेरे बोलने में फ़ोकस ना करना, ये जो मैं कर रहा हूँ उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, एक ये जो सबटाइटल इसको हटा देता हूँ, सेपरेटेड रहने देता हूँ ऊपर वाले से, और इस शैडो को थोड़ा-सा और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऊपर वाली स्लाइड है उसका शैडो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मैं शैडो को थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा। अब सही है, अब सही है। और स्पेस को भी थोड़ा कम कर दूँगा, यहाँ से जो मैंने स्पेस बढ़ाया था उसको कम कर दूँगा, और मेडिसिन्स के टाइटल को भी छोटा कर दूँगा। अब आई थिंक ये सही है। मैंने टाइटल डाल दिया, ठीक है? मेडिसिन सेल क्वांटिटी और एक्सिस ऑफ कर देते हैं, लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है? और बॉटम वाले भी, मतलब टाइटल इनके। टाइटल मैंने ऑन ऑफ कर दिए, और यहाँ से कैटेगरी नहीं दिख रही है तो मैक्सिमम विड्थ कर दो, वाई एक्सिस में जाके थोड़ी-सी बढ़ा दो, आपको कैटेगरी भी दिखने लगेगी। अब आपको दिख रही होंगी अच्छे से मेडिसिन्स के नाम। अब हम इसको कलर थोड़ा-सा डार्क ब्लू रखते हैं, ठीक है? जैसे थीम में दिख रहा है, तो मैं अभी सामने से अंदाज़ा लेके रख रहा हूँ, ठीक है? देखो रख दिया, हो गया बस काम। अब मैं इसी विज़ुअल को कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे रख के थोड़ा-सा कम रखते हैं, सही है? अब मैं क्या करूँगा, इनको दोनों को सिलेक्ट करूँगा, और पहले तो इसके पहले से बार छोटे कर लेते हैं, ठीक है? लेआउट पे गया, मैंने थोड़े से बार इसके पतले करे, ताकि ये थोड़ा-सा चार्ट अच्छा लगे। अब दोनों की हाइट एक साथ छोटी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? और छोटी कर देते हैं। आई थिंक बेस्ट है, ज़बरदस्त। अब हम यहाँ पे जब डालेंगे, यहाँ पे भी चार्जेस रखेंगे हम, ठीक है? स्पेंड स्पेंड बाय चार्जेस टाइप, ठीक है? ये हमने उठाया था डेटा आपके सामने ही, अगर आप अच्छे से ट्यूटोरियल देखते आ रहे हो, तो आपको सब पता होगा, सब डेटा हमने उठाया, ठीक है? जो अच्छे से ट्यूटोरियल देखता है, ध्यान से, उसको सब पता होता है। अब आपको पता है ये चार्जेस टाइप वाले हमने पेशेंट इन्फो में रखा हुआ था, कई सारे कॉलम्स, याद होगा आपको। चार्जेस टाइप ये सर्जरी टेस्ट, ये सर्जरी चार्जेस और रूम चार्जेस, ये है हमारा पे, डॉक्टर फीस। अब हमें एक एक कुछ ऐसा करना है जो हम ये सारी चीज़ें एक ही बार में डाल पाएँ। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से एक-एक करके डालते हैं, ठीक है? पहले तो डालते हैं डॉक्टर फीस यहाँ से चार्जेस टाइप हटा देते हैं, डॉक्टर फीस डालते हैं, और टाइटल ऑन करके देखते हैं। बना तो हम देंगे, बट इसमें ये है कि कैटेगरी नहीं चूज़ हो रही है, आप देख रहे हो, कैटेगरी आपको शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब आपको सोचना पड़ेगा कुछ। देख लें, एक बार एक्सेस खोल के देख लें, ठीक है? अब कैटेगरी डालना है, तो हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। या तो हम चार्जेस टाइप वाली टेबल हटा दें अपनी क्वेरी से, बिल टाइप वाली, या हम अलग-अलग कोई जुगाड़ लगाएँ इनकी। मेरा सजेशन ये है कि हम एसक्यूएल में चलते हैं, एसक्यूएल में चल के, ठीक है, मायस्क्यूएल वर्कबेंच में जाते हैं, क्योंकि आप रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो। अब हम चलते हैं पेशेंट इन्फो वाली पे, यहाँ पे पेशेंट इन्फो, तो ये देखो, ये रूम चार्जेस वाली टेबल हम यहाँ से पूरी हटा देते हैं, और यहाँ से भी हटाना पड़ेगी हमें, जहाँ हमने लेफ्ट जॉइन मारा है, डॉक्टर बिल्स। हाँ, ये हॉस्पिटल बिल्स हम यहाँ से भी हटा देंगे, और आप परेशान मत होना, क्वेरी का रेफरेंस मैं आपको भी दे दूँगा।
तो अब हमने पेशेंट टेबल से बिल का मसला सारा ला हटा दिया है, ठीक है? क्वेरी मैं आपको रेफ़रेंस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और बस हो गया काम। अब बस हमें यहाँ से बिल्स वाली टेबल्स मैनुअली ले लेनी है, ठीक है? इसको कॉपी पेस्ट करके डाल लेंगे और देखते हैं कि कैसे होता है। तो अब हम आ गए पावर बीआई में, इधर आ गए और व्यू में टेंशन मत लो आप, व्यू आपका खुद ब खुद चेंज हो गया। पावर बीआई में व्यू वाली में आपको चेंजेस नहीं करने। अब हमें बस ये करना है कि यहाँ पे जाना है और इसको डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट सोर्स पे जाके क्वेरी डाल देनी है अपनी जो हमने नई क्वेरी लिखी है, ठीक है? एडवांस और यहाँ से बस क्वेरी डाल दी। अब ये क्वेरी चलेगी, ठीक है? आ गई और देखो इसमें कुछ एरर आ गया है। देखते हैं क्वेरी में क्या एरर आया है। देखो क्वेरी तो बिल्कुल सही चली है, तो इसमें एरर कहाँ से आ गया? अच्छा, ये हमने रीनेम करे थे कॉलम्स, ये इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि रूम चार्जेस वाज़न्ट फाउंड, ठीक है? यहाँ से हमें स्टेप्स हटाने पड़ेंगे। स्टेप हटाने के लिए आप अदर चार्जेस, टोटल अमाउंट ये सारे कॉलम्स हटा दो, ठीक है? कॉलम्स ये जो नंबर में करे थे आपने, मेडिसिन, सर्जरी, रूम चार्जेस, बस आपकी टेबल फिक्स हो गई। आपको बस स्टेप्स हटाने थे जो आपने टाइप चेंज करे थे, ठीक है? सही है? अगर ना हो तो आप डिलीट करके फिर से स्टेप्स डाल सकते हो। अब ये वाली टेबल में हमारा एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने इस पे क्लिक करो, सोर्स पे जाते हैं, चलो इसको हटा देते हैं नेविगेशन को। अब करना क्या है हमें, जैसे ही हमारी ये बिल्स वाली टेबल लोड हुई, बिल्स इसको नाम दे देते हैं बिल्स, बिल्स। अब हमें ये करना है कि जितने भी चार्जेस वाले हैं, पहले इस पे क्लिक करो, ठीक है? और या तो हम पेड अमाउंट हटा भी सकते हैं। पेड अमाउंट हटा देते हैं यहाँ से और टोटल अमाउंट भी हटा देते हैं, कि टोटल अमाउंट भी हटा देते हैं। सही है? अब हम इसको एक को सेलेक्ट करो आप कॉलम को, यहाँ तक आओ, शिफ्ट दबाओ, एंटर मारो, आपके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएँगे। आप राइट क्लिक करो, चेंज टाइप पे जाके इसको कर दो डेसिमल वैल्यू, ठीक है? अब आप डिस्चार्ज और एडमिशन डेट से आपको मतलब नहीं है, ठीक है? इसको हटा देते हैं हम। हमने इसको हटा दिया और पेशेंट आईडी चाहिए हमें, बिल आईडी, आईडी हटा देते हैं। फालतू कॉलम से बेसिकली मैं हटा रहा हूँ, जो-जो मुझे नहीं चाहिए। अपलोड टाइम ये भी हटा देते हैं। बस इतनी है। अब हम ये सेलेक्ट करते हैं और ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं और डेट, चलो हम इन कॉलम्स को रीऑर्डर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इनको सेलेक्ट करो, इनको ऐसे ले जाओ लेफ्ट साइड पे। तो हम ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लिया। अब करना क्या, हमें ये सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करना है, अनपिवट अदर कॉलम्स, बस हो गया टाइप काम। अब हम यहाँ पे डाल देंगे चार्जेस टाइप, चार्जेस टाइप। सही है, ज़बरदस्त, वैल्यू हो गया हमारा। अब आप देखना कमाल, अब हम जो क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, अब जो प्रॉब्लम आई है हम उसको बहुत आसानी से फिक्स कर लेंगे। हमें क्या मानना है, वही अपनी रिलेशनशिप मैनी वाली, काम हो जाएगा हमें। सही है, हमारी बिल टेबल्स आ गई है, बिल्स वाली टेबल आ गई है। अब हम इधर आते हैं और जस्ट इसका भी रिलेशनशिप मार लेते हैं। तो ये हुआ फ़ायदा, देखो खुद पे खुद रिलेशनशिप लग गया। आई थिंक वही लगा होगा जो मैं बताया था, मैनी टू वन। हाँ, मैनी टू वन, मैनी टू वन, बहुत सही है, रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है, ये भी सही से चलेगी। अब हमें ये करना क्या, इसको कॉपी, इसको पेस्ट और जस्ट यहाँ से जाके बिल्स चार्जेस टाइप, ठीक है? अब चार्जेस टाइप डाल दिया, अब हमें डालना है वैल्यू। हो गया काम, रूम चार्जेस, डॉक्टर फीस, अदर चार्जेस, मेडिसिन, डिस्काउंट, सर्जरी, टेस्ट चार्जेस, इतने यहाँ पे चार्जेस हैं। यहाँ पे हम डेटा लेबल और खोल लेते हैं ताकि हमें समझ में आए डेटा है क्या। सेम इसके लिए भी बहुत सही, आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, आराम-आराम से सीखे हम इस चीज़ को। अगर नहीं समझ में आती, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो। हमने एक वैसे ही नई टेबल बना ली, अपना जो एग्जिस्टिंग पेशेंट वाला था उसमें से हटा के बिल्स की टेबल ले ली, उसमें से मैनी टू एनी वाला खेल हो गया था ना गेम, इसलिए हमने ये टेबल बना ली। सही है, होपफुली आप इसके साथ ही डेटा मॉडलिंग बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हो, ठीक है? डेटा मॉडलिंग बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हो कि हमने किस तरह से आराम से डेटा को मॉडल करके रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ और छोटा हो जाएगा सब, ठीक है? और साफ-सुथरा हो जाएगा सब और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि बिल्स वाली जो टेबल है, वो भी इससे कनेक्टेड है। सही है, मेरी इतनी टेबल्स कनेक्टेड है पेशेंट से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेजर्स बना लेता हूँ कुछ। मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल व्यू में, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने
सारे मेजर्स रखेंगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे हमारे रहेंगे मेजर्स, ठीक है? पावर बीआई के सारे मेजर्स इसमें रहेंगे हमारे। इसमें हम सबसे पहले एक मेजर बनाते हैं जहाँ हम टोटल चार्जेस निकाल लेते हैं और टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। हम करते हैं सम, और सम को करते हैं सम मतलब टोटल मेट सेल मेडिसिन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल मेट सेल क्वांटिटी मेडिसिन पेशेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आएगी। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि हमें दूसरे में भी सम ही लगाना है। न्यू मेजर में हमें क्या चाहिए? टोटल अमाउंट। कहाँ कौन सी टेबल से चाहिए? बिल वाली टेबल से। तो यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट, ठीक है? अमाउंट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बिल्स वैल्यू का टोटल। तो अब ये टोटल आ गया। आपने देखा होगा टोटल में डिस्काउंट भी माइनस करना है, तो वो टोटल फाइनल टोटल होगा। इसमें हमें डिस्काउंट करना है माइनस सम, और यहाँ से लगाएंगे कैलकुलेट, ये कैलकुलेट चार्जेस टाइप और डिस्काउंट, ठीक है? ठीक है, हम ऐसे कर सकते थे या फिर हम ऐसे कर सकते थे कि सम जो आ रहा है हमारा, हम नॉट इक्वल्स टू डिस्काउंट लगा दें, ठीक है? नॉट इक्वल्स टू डिस्काउंट, नॉट इक्वल टू सब होना चाहिए, नॉट डिस्काउंट, ठीक है? डिस्काउंट की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, क्या उस टेबल में यही आ रही है? डिस्काउंट की स्पेलिंग देख लेते हैं बिल्स टेबल में, बिल्स डिस्काउंट, सही है, बिल्कुल सही है डिस्काउंट। और ये रहेगा हमारा मेजर टोटल निकालने का, बट नॉट डिस्काउंट, ठीक है? सम टोटल आ रहा है बट डिस्काउंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी हटा सकते हैं हम, ठीक है? यहाँ से जनरल पे जाके हम नाम डाल देते हैं पेशेंट एक्सपेंस टाइप, ठीक है? या पेशेंट चार्जेस टाइप, ठीक है? आप इसको भी अंदर ही चेंज कर सकते थे, रूम चार्जेस, डॉक्टर फीस, अदर, बट ठीक है यार। अब ये आपके कॉलम के नेम आए हैं बेसिकली। इसको फिक्स करने के लिए आप करना क्या होता है? ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना होता। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे जब आपने अनपिवट किया था, तो आप पहले ही कॉलम्स के नेम चेंज कर लेते हैं। मतलब जैसे कि रूम चार्जेस हैं, यहाँ पे रूम चार्जेस, यहाँ से हम रूम कर लेते हैं, रूम, ठीक है? रूम। और सर्जरी चार्जेस बेसिकली हटा देते हैं हम, ठीक है? सर्जरी। अभी आप देखना जो कैटेगरी है वो बहुत अच्छी लगेगी, मेडिसिन, क्योंकि चार्जेस हैं हमें ऑलरेडी पता है, हम टाइटल में डाल देंगे। अब टेस्ट फीस, तो हमने सब कॉलम्स के नेम चेंज कर दिए। अब अनपिवट होंगे तो आप देखोगे रूम, सर्वरी, ये अब कॉलम के नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अभी आप देखोगे बाहर ये जो नाम दिख रहे हैं बहुत अच्छे से नज़र आएंगे आपको, ठीक है? अब देखो आप, है ना ज़बरदस्त चीज़? सही है। अब हम क्या करते हैं, अपनी टोटल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और उसको एक केपीआई में चेंज कर देते हैं। ये कॉपी पेस्ट करते हैं इस केपीआई को। अब हम इसमें अपनी टोटल क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, सही है? अब हम यहाँ पे मेडिसिन क्वांटिटी नाम दे देते हैं इसको। इसको टोटल बिल अमाउंट, तो टोटल बिल अमाउंट, सही है? अब हम इनको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इनको एक बार में ही छोटा कर देते हैं, हम कहते हैं 20, और कैटेगरी को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल चेंज करके फॉन्ट का हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हम एक साथ ही दोनों का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दोनों का 70 और 80, या फिर हम इसका 90 भी रख सकते हैं। 90, 100 बेस्ट रहेगा, 100, सही है? तो ये दो मेरी केपीआई कार्ड्स बन जाएंगे जिनको मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें और रख सकता हूँ मैं, पेशेंट की एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट। तो पेशेंट की एडमिशन डेट कहाँ से मिलेगी? पेशेंट की एडमिशन डेट है ये, और डिस्चार्ज डेट है पेशेंट डिस्चार्ज डेट। अब मैं इस डेट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इनके टाइटल चेंज कर देते हैं। एडमिशन का ए बड़ा कर देते हैं, डेट, और इधर से मैं डिस्चार्ज डेट। अब मैं एक शेप लेता हूँ यहाँ से, शेप क्यों ले रहा है अभी बताता हूँ। मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट ऑप्शन, इस पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये शेप सेम डिज़ाइन में हो गई है जैसी मेरी वो लगी है। मैं यहाँ से टाइटल का बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ, डिवाइडर। अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी शेप। इनके बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से जाके इनके बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं।
अब हम इस शेप को लाते हैं यहाँ से उठा के और एक बार इसका साइज़ सेट कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। अब हम इस साइज़ को तीनों के लिए ले लेंगे या चारों के लिए ले लेंगे। दोनों को कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है? अब हम इनको सिलेक्ट करके थोड़ा-सा पोज़ीशन दे देते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं ताकि सही लगे। हम इनको सिलेक्ट करके इनकी विड्थ और हाइट को थोड़ा-सा छोटा करते हैं और फॉर्मेट पे जाके सेंड टू बैक कर देते हैं। जैसे ही सेंड टू बैक डालेंगे, अब हमारे नंबर्स ऊपर आ गए। हम नंबर्स को कायदे से सेट कर लेंगे जैसे हमें सेट करना चाहिए और आप देखोगे कि केपीआई कार्ड्स हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हम ले लेते हैं पेशेंट की इमेज। पेशेंट की इमेज लेने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं न्यू कार्ड पे, ठीक है? न्यू कार्ड विज़ुअल, ये वाला पार्ट थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। इसको जैसे चूज़ करेंगे, आप यहाँ से अब इसमें इमेज का यूआरएल डाल सकते हैं। इमेज सर्च करिए और यहाँ से पेशेंट इमेज ड्रैग करिए डेटा में। जैसे डेटा में ड्रैग करोगे कुछ टेक्स्ट नज़र आएगा, कॉल आउट वैल्यू पे जाओ, इसको ऑफ कर दो और लेबल को भी ऑफ कर दो। इमेज पे जाओ, इमेज पे जाने के बाद यहाँ से इमेज को ऑन करो, फिर इमेज ऑप्शन खोलो, इमेज यूआरएल, एफएक्स पे क्लिक करो, यहाँ से जाके ये सिलेक्टेड है, ओके क्लिक करो, आपके पेशेंट की इमेज आ गई है। जनरल पे जाओ, यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ कर दो, फिर से विजुअल्स पे जाओ, कार्ड्स पे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ से बैकग्राउंड और बॉर्डर को ऑफ कर दो। हमारे पेशेंट की इमेज आ गई, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम इस बैकग्राउंड का भी कलर दे सकते हैं अगर हमारा मन हो तो, ठीक है? ऐसे करके कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इमेज का कलर कुछ अच्छा दूँगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे बैकग्राउंड के कलर के साथ। अभी के लिए आप ऑफ रख दो, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारे पेशेंट की इमेज आ गई है, अब हम पेशेंट का नाम भी ले सकते हैं। नाम लेने के लिए ये कार्ड लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और हमें क्या करना है यहाँ से पेशेंट का नाम सर्च करो, अब आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहाँ से पेशेंट का नाम डाल दो, यहाँ से जाके कैटेगरी को ऑफ कर दो। सही है, काफ़ी अच्छा जा रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से इसको कॉपी पेस्ट करो और अब की बार हम इसका बैकग्राउंड ऑन कर देंगे जो कि ब्लू करेंगे और इसका टेक्स्ट कर देंगे वाइट। टेक्स्ट पे जाके इसको वाइट कर देंगे, कॉल आउट वैल्यू, इसको बॉर्डर जाके ऑन करेंगे, बॉर्डर का कलर भी ब्लू डालेंगे ताकि हम इसको राउंड कर पाएँ। अब आप देखोगे तो किच कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब करना क्या, हमें इसमें एडमिशन या स्टेटस डालना है, ठीक है? स्टेटस क्या है वो डालना है, तो ये हमारा आएगा पेशेंट इन्फो से ही बेड स्टेटस या फिर स्टेटस। हम बेड स्टेटस डाल देते हैं, ठीक है? ब्लैंक आ रहा है या पेशेंट स्टेटस डाल देते हैं, ठीक है? डिस्चार्ज्ड आ रहा है, ये पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन। इसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएँगी क्योंकि अब हमें कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे गए आप एक शेप ले लो और शेप लेने के बाद इस शेप को छोटा करो और लेने के बाद यहाँ से जाओ, इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो। अब पेशेंट की जो-जो इन्फॉर्मेशन डालनी हो आप डाल सकते हो। जैसे मुझे डालना है डॉक्टर कौन है, मैंने डॉक्टर लिखा, इसको कर दिया मैंने ग्रे कलर हल्का-सा। अब मैं इसको लेफ्ट कर सकता हूँ और थोड़ा-सा बोल्ड कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा हाइलाइटेड लगे। ऐसे ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डॉट वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकता हूँ। जैसे ऐसे करके कुछ ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने इसमें 2-3 चीज़ें डाली हैं, आप देख सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे मैं जितनी चाहे उतनी चीज़ें डाल सकता हूँ, ठीक है? पेशेंट की एज चाहे तो एज भी डाल सकता हूँ। अब वो मेरे पे डिपेंड है कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सी मैं दिखाना चाहता हूँ। बस मुझे करना क्या होगा, इस कार्ड को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा उसके आगे और यहाँ पे मैं अब जैसे कि मुझे डॉक्टर डालना है तो डॉक्टर नेम, मैंने डॉक्टर नेम डाल दिया तो डॉक्टर नेम आ गया। अब मुझे एज डालनी है, तो अब मैं यहाँ पे अभी एज डाल दूँगा, एज, पेशेंट एज डाल दूँगा तो पेशेंट की एज आ गई। ऐसे ही मैं पेशेंट की बीमारी भी डाल सकता हूँ, क्या बीमारी थी उसे? इन्फेक्शन था, तो वो भी आ गई है। अब मैं एक नई चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बोर हो गए होंगे आप। हम रेटिंग्स बनाएँगे, रेटिंग्स मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सैटिस्फैक्शन रेटिंग्स, इसमें हमारे पास नंबर आ रहे होंगे 1, 2, 3 कितनी रेटिंग मिली है, लेकिन हमें चाहिए स्टार। स्टार के लिए एक क्विक ट्रिक है, इंसर्ट पे जाओ आप, यहाँ पे होम पे जाने के बाद होम पे जाओ, ऑप्शन मिलेगा क्विक मेजर, क्विक मेजर पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक विंडो नज़र आएगी, मतलब ये विंडो, यहाँ से आप
क्विक मेजर्स बना सकते हो। तो यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको नीचे बॉटम पे ऑप्शन मिलेगा स्टार रेटिंग। यहाँ से आप अपना मेजर चूज़ कर सकते हो बेस वैल्यू में रेटिंग्स, ठीक है? सैटिस्फैक्शन रेटिंग्स जैसे ही मैं चूज़ करूँगा, अब मैं इसमें हाईएस्ट रेटिंग और स्टार्स चूज़ कर सकता हूँ। स्टार 5 रहने देते हैं, हाईएस्ट रेटिंग में हमारे 5 हाईएस्ट रेट मिलेगा इस पे, ठीक है? तो हम जब ऐड पे क्लिक करेंगे और भी यही खुद से एक मेजर बनाएगा और हमें का कोई एफर्ट डालने की, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें एक मेजर बना के दे देगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। राइट में देख रहे हो आप बन गया है। बहुत जल्दी इसको कॉपी करते हैं क्योंकि ये धोखे से बिल्स टेबल में बन गया। हम इसको मेजर टेबल में डालते हैं। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है? डिलीट फ्रॉम मॉडल। अब हम अंडरस्कोर मेजर टेबल पे चलते हैं। यहाँ से हम बनाते हैं अपने मेजर को। राइट क्लिक करा, न्यू मेजर, उस मेजर को एज़ इट इज़ इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है? पेस्ट कर दिया। अब ये रन होगा बहुत अच्छे से और अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक कार्ड को और दिखाते हैं आपको कि क्या रिज़ल्ट मिल रहा है हमें। जैसे ही हम इसको इधर से जाके थोड़ा-सा इसका साइज़ सही करते हैं। अब हम इसमें पेस्ट करते हैं स्टार्स। ये देखो, मस्त है। हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, मात्र कुछ सेकंड में स्टार्स बना दिए और आपको सिखा दिया है। अच्छी बात ये है कि हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मज़ा आया या नहीं? मज़ा आया हो तो कमेंट कर सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को, ठीक है? हम देखते हैं कि दूसरे पेशेंट पे ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो यही सिखाते हैं हम अपने चैनल पे, ठीक है? सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ओवरऑल बहुत नई-नई चीज़ें सीखने को मिली हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक टाइटल डाल सकते हैं रेटिंग्स करके, ठीक है? ऊपर वाला टाइटल कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये ठीक है? नीचे से बॉटम पे लाते हैं और इसको थोड़ा-सा नाम डालते हैं इसका, यहाँ से रेटिंग्स, ठीक है? रेटिंग्स और इसको भी थोड़ा-सा बोल्ड करेंगे या फिर साइज़ इसका बढ़ा देंगे और ब्लैक कर देंगे ताकि ये ऊपर वाले टाइटल में मैच ना हो, ठीक है? रेटिंग्स बहुत सही। अब हम एक फीडबैक के लिए वैल्यू डाल देते हैं। इसी कार्ड को कॉपी और पेस्ट करा, हमारे पास फीडबैक कॉलम होगा डेटा सेट में, हम फीडबैक उठा के इसमें डाल देंगे। सही है? थोड़ा-सा ये डार्क है, बोल्ड लग रहा है, हम इसको अभी सही कर लेंगे। इधर से जाके फॉर्मेट, कॉल आउट वैल्यू और इसको बोल्ड से ये कर दिया। सही है? यूआई हमारा ये सेक्शन तैयार हो गया और ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम 2 सेक्शन और बनाते हैं पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए और पेशेंट की ही इन्फॉर्मेशन के लिए। पहले हम एक शेप पे से जाके लाइन लेते हैं। इस लाइन को भी हम थोड़ा-सा रोटेट करेंगे 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री यहाँ से 90 डिग्री। अब हम इसको सेट कर देते हैं। हमें 3 सेक्शंस बनाने हैं बेसिकली, ठीक है? एक ये, एक पर्सनल इन्फो के लिए, एक पेशेंट की इन्फो के लिए लाइन सेट कर देते हैं। तो अभी देखोगे आप लाइन बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रही है। अभी हम सही करेंगे। इन कार्ड्स को थोड़ा-सा राइट अलाइन करते हैं। तो कार्ड्स-वार्ड्स आप अपने हिसाब से अलाइन कर लेना। अब हम यहाँ से इसका लाइन का कलर हल्का रखते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा बहुत हाइलाइट हो रही है, तो इधर से हमने ग्रे कर दिया। सही है? आप अलाइन अपने हिसाब से कर लेना। लाइन को कॉपी पेस्ट करके हमने एक और लाइन बना ली है और अब हमारे टोटल 3 सेक्शन हो गए और 3 सेक्शन के लिए वैल्यू हमें कोई मैनुअल अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉपी पेस्ट करके ही इनको इधर ले आएँ। अभी कॉपी पेस्ट करके ही राइट वाले सेक्शन में भी डाल देंगे। सेलेक्ट करते हैं, ऐसे क्लिक करो यहाँ पे और पेस्ट कर दो, ठीक है? यहाँ पे इस इधर भी हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखो हमारा ऊपर-नीचे बहुत गैप है, तो इसको फिल करने के लिए हम पूरी रोज़ कॉपी करते हैं और नीचे पहले इसको ऊपर लाते हैं और नीचे भी पेस्ट कर देंगे। फिर से सेलेक्ट करते हैं इसको, फिर से सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कॉपी पेस्ट किया, अब इनको नीचे चिपका देते हैं, ठीक है? नीचे चिपका दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 टाइटल डालते हैं। टाइटल वही टेक्स्ट ले लिया मैंने, वही शेप वाली फ़ील्ड उठा के बना लिए हैं, पर्सनल और पेशेंट। बहुत आसानी से बना लिया, मैनुअली टाइप कर दिया था पेशेंट और पर्सनल। अब एक रो हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस जो है वो कम हो गया है। हम इसको नीचे लाते हैं थोड़ा-सा और यहाँ से इसको थोड़ा-सा सही करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कैसे वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे कि हमें अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। हम गए यहाँ से टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद मान लो मुझे ऐज चाहिए, ठीक है? ऐज या एड्रेस चाहिए, चलो एड्रेस, और यहाँ से हम इसमें एड्रेस पेस्ट कर देंगे। तो ये रो हमारी एड्रेस के लिए हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी में गए, हम बोल देंगे कि हमें यहाँ मान लो वेट चाहिए, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट आता है, हम यहाँ से वेट उठा के डाल देंगे, ठीक है? इधर गए, इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे गए, वेट उठा के डाल दिया। बहुत आसान है। मैं बस 2 दिन के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जो-जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल लो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो।
ठीक है? मैंने बस आपको रास्ता दे दिया। अब इस रास्ते को फ़ॉलो करके एटलीस्ट इतना सा काम कर लोगे, क्योंकि अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे देखो बेड आईडी डाल दी मैंने, डिपार्टमेंट आईडी डाल दी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट डालते हैं, ये ब्लैंक होगा क्योंकि पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। होपफुली ये ब्लैंक होना चाहिए, देखते चलो। हाँ, देखो ब्लैंक है क्योंकि पेशेंट एडमिट नहीं है ना, तो डिपार्टमेंट उसका डिफाइन नहीं हुआ है। तो इस ब्लैंक को भी हम हैंडल कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो ब्लैंक फिक्स कर देंगे, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा। तो यही था पार्ट, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, हम अब स्लाइसर पैनल बना लेते हैं ताकि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। स्लाइसर पैनल से मेरा मतलब है ये पेशेंट फ़िल्टर, इसको जो हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और आप डाल पाओ, ठीक है? आप आगे डिपेंड ना रहो मुझ पे, आप लोग परेशान ना हो। एटलीस्ट आप ये कुछ ना कुछ कंप्लीट करके जाओ इस वीडियो से। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अटकाऊँ ना, ठीक है? टू बी लॉयल, किसी को परेशान ना करूँ, ठीक है? कि नेक्स्ट वीडियो भी देखो। यहाँ से एटलीस्ट आपका एक पेज के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। काफ़ी कुछ छोटा-छोटा करके हमने आपको सिखा दिया है, ठीक है? आपको भी पता है कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। अब हम एक स्लाइसर पैनल भी आपको बनाना सिखा दें, आप सीख गए एक प्रोजेक्ट बनाना। अब हम एक बुकमार्क पे जाएँगे और यहाँ से बुकमार्क ऐड करेंगे, मतलब कि एक स्टेट सेट करेंगे। ऐड पे क्लिक किया, देखो बुकमार्क आ गया। अब हमने एक स्टेट दे दी जिस स्टेट पे हमारा पेशेंट फ़िल्टर ऑफ है। दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पे? ये एक स्टेट सेट कर दी, एक व्यू सेट कर दिया जहाँ पे पेशेंट फ़िल्टर ऑफ है, बुकमार्क लगा दिया। अब हम एक और स्टेट सेट कर सकते हैं जिसमें हमारा पेशेंट फ़िल्टर ऑन हो। कैसे सेट करनी है? सिलेक्शन पे चलो और नीचे आओ और अपना जो फ़िल्टर है पहले ऊपर ले आते हैं इसे टॉप पे, ताकि कहीं भी ओवरलैप ना हो ये, ठीक है? इसे बिल्कुल टॉप पे रखना पड़ेगा। तो ड्रैग करके टॉप पे ले आए, तो देखो टॉप पे आ गया। अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया तो इस स्टेट पे क्या है? ऑन है। तो बुकमार्क जैसे ही ऑन होगा ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे कि पेशेंट ओपन, ठीक है? पेशेंट फ़िल्टर ओपन, ठीक है? बहुत आसानी से बस जो स्टेट सेट करनी है वहीं पे आप स्टेट पूरी सजाओ, सजाने के बाद जस्ट ऐड कर दो। डेटा वाले ऑप्शन को ऑफ ही रखना, क्योंकि देखो डेटा ऑप्शन को हमेशा आपको ऑफ रखना है। तो देखो जब इस बटन पे हम क्लिक करें, क्या होना चाहिए, कौन सा व्यू दिखना चाहिए हमें, एक्शन पे आके ओपन कर दिया, हमें व्यू दिखना चाहिए ऑफ वाला। तो हमने यहाँ से गए, अब हम कहेंगे बुकमार्क चलाओ कौन सा, ऑफ वाला। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे हमारा ऑफ वाला बुकमार्क चलेगा। देखें, क्लिक करते हैं, ऑफ हो गया, है ना ज़बरदस्त? ऐसे ही हम इस वाले बटन को सेलेक्ट करके इसके लिए बुकमार्क पे जाते हैं और इसके लिए ओपन वाला सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करें, क्या होना चाहिए? ओपन, है ना? बढ़िया सा, ज़बरदस्त सा। बहुत जल्दी सिखाते हैं एक और ऑप्शन, ऐसे ही सिखाते हैं आपको ज़बरदस्त चीज़ें। देखो ओपन ऑफ हो रहा है। तो यही थी वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे और अगर डल गया है तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का रीज़न ये है कि देखो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, मैंने बहुत एक्सप्लेन करा है और ज़्यादा लंबी वीडियो एडिट नहीं हो पाती। बेसिकली अभी सिस्टम थोड़ा-सा झेल नहीं पाता है। प्रीमियम प्रो में एडिट करता हूँ, आप समझ सकते होगे। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा है, वरना मैं पूरी वीडियो डाल देता। तो तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेंशन मत लेना, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी डाल दूँगा। अगर अपलोड होंगे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप जाके देख लो।